तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का मेन एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि एक डेमन लॉर्ड है और अपना वो ट्यूलेशन पार करने वाला था, लेकिन उसका टीममेट उसको धोखा दे देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साले मैंने तुझे अपना सबसे भरोसे वाला आदमी समझा था और तूने बाकी सेट के साथ मिलके मुझे धोखा यहाँ पे दे दिया। वो भी कहता, हाँ मैंने तुमको धोखा यहाँ पे दिया था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है कि मैं तेरी जान निकाल लूंगा। वो भी कहता, बस करो, सबसे पहले मैंने तुम्हारी बॉडी में पॉइजन डाला, फिर तुम्हारी ट्यूलेशन को डिस्टर्ब किया, तुम्हारी पूरी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। ऊपर से पांचों सेट के लीडर लोग आने वाले, सब मिलकर तुमको ऐसा मारेंगे ना तुम साला बची यहाँ पे नहीं पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक प्यारी सी मौत देना चाहता हूँ। वो भी कहता, गद्दार आदमी, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे कभी नहीं मार सकता। वो भी कहता, कम ऑन यार, हालत देखो अपनी पूरी टूटी पड़ी है, कोई भी मार सकता है, बच्चा बच्चा भी मार सकता है। वो भी कहता, बच्चा बच्चा भी मार सकता है लेकिन तू नहीं मार सकता, मैं तेरे जैसे गद्दारों के हाथों से नहीं मरूंगा। इतना बोल के जबरदस्त अटैक कर देता है। धोखेबाज भी कहता, नहीं साले ये तू गलत कर रहा है मेरे साथ। वो भी कहता, साले मैं तुझे मारूंगा और खुद भी मरूंगा। हाँ, तो अपनी बॉडी ब्लास्ट कर लेता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर तो मरता है, वो कमीना भी मर जाता है। तो मैं डिटेल में बोला जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर डेमन लॉर्ड था और बड़ा कमीना डेमन लॉर्ड था। दुनिया में हाहाकार मचाया था, पूरी दुनिया हिला के रख दी थी, जिसके चक्कर में 5 बड़े बड़े सेट वालों ने मिलकर उसको पीछे से मारा और एक उसका वफादार आदमी था, उनको भी अपने टीम में ले लिया। वही वफादार आदमी जिसने धोखा दिया और एट द एंड हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मिलके मर गया था। अब उसके बाद वो मर गया तो दुनिया में शांति आ गया। अब आते भाई कुछ समय बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर इनकारनेशन ले लेता है किसी और की बॉडी में। वो भी कहता, क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, मुझे तो धोखा दे के किसी ने मार दिया था ना, एक सेकंड मेरी शक्ल बदल गई और यहाँ तक कि मेरा आवाज़ भी बदल गया। शिट यार, मैंने तो पुनः जन्म यहाँ पे ले लिया। और कुछ लोग थे उसके सेट वाले, उसके जूनियर सीनियर, सब मिलकर उसको ढूंढ रहे थे। ये साला यहीं पे कहीं होगा या फिर मर चुका रहेगा, किसी भालू ने उसको खा लिया होगा। लड़की भी कहती, बकवास यहाँ पे मत करो, वो बस खाई से गिरा है, मर नहीं सकता, मोफेन कहीं यहीं पे होगा। वो लोग भी कहते, भाई गिर गया तो गिर गया, गिर के मरा होगा, नहीं तो किसी ने मार दिया होगा। वो भी कहती, नहीं नहीं वो जिंदा होगा, ढूंढो। हेलो हेलो मोफेन, मोफेन तू किधर है। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा था। वो भी सोचता, फक यार, ये लोग मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और इन्हीं लोगों ने तो मुझे मारा यहाँ पे था, इनके सेट के लीडर लोगों ने मुझे मारा यहाँ पे था, फिर से तो मारने के लिए ढूंढ नहीं रहे। भाई मैं इनके हाथों में नहीं आने वाला, इनसे बच के निकलना पड़ेगा, नहीं मैं मारूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर टूट पड़ता है और डायरेक्ट उन पे अटैक कर देता है। लेकिन अटैक ही नहीं होता क्योंकि इसकी रियल बॉडी नहीं ना है। ये भी देखते हो, अबे मेरी डेमोनिक टेक्निक किधर चली गई। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं और कहता है, साले तू अटैक करेगा। लड़की भी कहती, मत मारो। वो लोग भी कहते, साला जिंदा यहाँ पर है लेकिन डोंट वरी, हमारा यहाँ पे मारेंगे। लड़की भी कहती, अरे संभल के मत मारो यार, आपस में लड़ाई मत करो। दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर को पूरा गुस्सा आता है कि भाई मैं डेमन लॉर्ड हूँ, एक मामूली सा लड़का मुझे इतना मार सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अभी भी लड़ूंगा। लड़ने के लिए आगे टूट पड़ता है, जोर से अटैक करता है, लेकिन सामने वाले अटैक करके मुंह तोड़ देते हैं। ये भी ले और ये भी ले, ये भी ले, सब लोग मिलके घेर घेर के मारते हैं। लड़की भी कहती, इनफ इज इनफ, रोको यार, बकवास बंद करो। तो सामने से वो बीच में आती है, उनको रोकती है। वो लोग भी कहता, हमारी कोई गलती नहीं है, पहले उसने अटैक किया था, हमने तो सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग का दही हो जाता है कि भाई मैं डेमन लॉर्ड यहाँ पे था, अपने टाइम का इतना कमज़ोर, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था कि लोगों ने मिलकर भी मेरे को मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, और आज मुझे बच्चे बच्चे मार के चले जा रहे हैं। मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया, मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया। और पूरा सपना वपना इसको आता है, रियलिटी में होश में आता है, लड़की थप्पड़ मार के होश में लाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सामने से बड़े बड़े अरमानों पे अटैक कर देता है। वो भी कहती, साले कमीने कुत्ते, अरमानों को पकड़ता है, तेरी तो ऐसी की तैसी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, खुश हो जाना चाहिए तुझे कि मैंने तेरे बड़े बड़े अरमान यहाँ पे पकड़े। और हमारे मेन कैरेक्टर ने जो पैंट पहना था ना, वो ढीला था, तो पैंट उतर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के बड़े बड़े दिख जाते हैं। वो भी कहते, छीत हूँ गंदे आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, इतना क्या शर्मा रही है, तूने कभी देखा नहीं है क्या। उतने में वो बदतमीज लौंडे आ जाते हैं। उनको अब अजीब लगता है कि लड़की शर्मा रही है, अपने अरमानों पे हाथ रखिए और लड़का अपना पैंट पहन रहा है, यानी तूने लड़की की इज्जत यहाँ पे लूटी, मार बे साले को। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता, सालो अभी मेरे पास मेरा पुराना पावर नहीं है, अगर वो होता ना बच यहाँ पे नहीं पाते हैं। लड़की चौंक जाती है कि एक सेकंड, भाई उसने क्या अटैक डॉज किया, इतना तो तेज यहाँ पे नहीं था, अचानक से इतना तेज कैसे हो गया। और कमीना देख के
गुस्से में आता है कि व्हाट, मेरा अटैक डॉज कर रहा है, तेरी तो ऐसी की तैसी। कोई आर्टिफैक्ट यूज करता है और उसको रोक लेता है। तो लड़की भी कहती बस करो यार, ऐसा ऐसा अटैक मत करो वरना बेचारा कहीं मर वर गया तो। वो भी कहता मरने दो यार, ऐसे कैसे बदतमीजी करेगा और हम उसको छोड़ यहाँ पे देंगे। वो भी कहती रुको यार, मैं मास्टर को लेकर आती हूँ। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता कि अरे अरे रुको। ये लोग भी कहते चलो, अब लड़की चली गई, तुझे कौन यहाँ पे रोकेगा लौंडे, अब तू तो यहाँ पे गया, मारेंगे तुझे, बहुत मारेंगे। मेरे पापा ने बोला था तुम जैसे कमीने लोग हैं ना इतना आसानी से नहीं मरते, तभी तो इतनी ऊंची खाई के गिरने के बावजूद भी तू बच यहाँ पे गया, साले तुझे और मारेंगे। लेकिन उतने में हमारा मेन कट्टा जो पुरानी डेमोनिक पावर है ना वो एक्टिवेट कर लेता है। वो लोग भी डर जाते हैं एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है इसकी बॉडी में। फिर हमारे मेन कट्टा देख सकते हैं कम्प्लीटली डेमोनाइज हो जाता है, बहुत अटैक करता है और कहता चलो यार अपना डेमोनिक पावर लेकर आ गया। हालांकि ये बॉडी बड़ी कमजोर है, पुराने जितना पावर नहीं आया, लेकिन इनको हराने जितना तो पावर आ चुका है। और लोग भी कहते भाई डेमोन डेमोन, इसकी बॉडी से डेमोनिक एनर्जी आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सालों मारूंगा मैं तुमको, बहुत अटैक करता है। उनके टीम का जो कमीना है ना वो भी कहता साले तू डेमोन है और डेमोन लोग को मारना ये हमारा काम है, तो तुझे मारूंगा, इतना बोल के बड़ा अटैक करता है। और कहता है डेमोन लोग को मारने के बदले रिवॉर्ड मिलता है, तो तेरे को मार के रिवॉर्ड मैं लूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो चुका था, उसके अटैक को अपने मुंह से खत्म कर देता है। वो भी देखता अरे यार ये वाला अटैक मेरा इतना हार्ड था ना, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं लगना मुमकिन था। और अटैक में पॉइजन भी था, किसी को लगेगा तो उसकी बॉडी में पॉइजन चल जाएगा, लेकिन इस कमीने ने मुंह से खत्म कर लिया। मम्मी बचाओ डेमोन आ गया, मुझे मार यहाँ पे रहे। इतना डर जाता है ना कि डर के हमारे पैंट में मुंह देता है और हमारा मेन कट्टा उसको उतना ही डराया जा रहा है। लेकिन पीछे से एक अटैक आता है जो हमारे मेन कट्टा को रोक देता है। ये अटैक उसके मास्टर का था, लड़की बुला कर लेकर आती है। वो कमीना भी खुश हो जाता है कि मास्टर आप आ गए, प्लीज बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा, प्लीज प्लीज बचाओ, देखो ये लड़का डेमोनाइज हो चुका है। तो वो भी कहता है यार तुम लोगों ने उसको बड़ा परेशान किया था, मैं उसको अभी शांत करता हूँ। तो पीछे से लड़की उस कमीने को लेकर चल जाती है। बुढ़े के दिमाग में आता है कि अरे यार मेरा लड़का डेमोनाइज हो गया, डेमोन पावर आ गया यार, कुछ भी करके उसको शांत करना पड़ेगा, उसको मार डालूं क्या, ना ना यार मेरा डिसाइपल है, भले क्यों ना डेमोनाइज हो चुका है, मैं जान से तो कभी नहीं मारूंगा। तो जान से नहीं मारता, उसको बस शांत करने की कोशिश करता है और अपना जो भी फॉर्मेशन हटा देता है। हमारा मेन कट्टर वो भी कहता हुआ फॉर्मेशन हट गया, साले बुड्ढे तेरी जान निकाल लूंगा। बुड्ढे पे अटैक कर देता है, लेकिन बुड्ढा सामने से अटैक करके उसको शांत करता है, उसका डेमोनाइज फॉर्म हटा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बुड्ढे ने मारा, बुड्ढे ने जोर से मार दिया, अरे हालत खराब कर दिया इनकी ऐसी की तैसी। बुड्ढा भी देखता चलो यार मैंने जो जोश में ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं किया, गलती से और बड़ा अटैक हो जाता ना तो शायद ये मर भी जाता। इतना बोल के हमारे मेन कट्टे को शांत करके कंप्लीटली अनडिमोनाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन जैसे अगला अटैक करने जाता है तो झटका लगा के खुद ही बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी बुढ़ा कहता है तेरी बॉडी कमजोर है और अटैक नहीं कर पाएगा, आराम कर ले। उसको रोना आता है कि साला यार मैं डेमन लॉर्ड हूँ और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, साला एक बार पूरी पावर यहाँ पर रिकवर हो जाए, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। बुढ़ा भी कहता है यार तू मेरे सारे डिसाइपल में से एक डिसाइपल था, लेकिन तू काफ़ी बेकार था, कल्टीवेशन कभी कर नहीं पाता था, लेकिन तू कभी हार नहीं मानता था, तू हमेशा लगा रहता था, लोग तुझे बड़ा परेशान करते थे, मारते थे, ये देख के मुझे कभी अच्छा नहीं लगा था। इसके चक्कर में शायद तूने डेमोनाइज होने का फॉर्म यहाँ पे ले लिया होगा। और डेमो लोग बड़े कमीने होते हैं, अभी अभी सबने मिलकर डेमन लॉर्ड को मारा। डेमन लॉर्ड के जितने भी बंदे थे ना हम सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहे। गलती से तेरी पहचान रिवील हो जाएगी ना वो शायद तुझे भी मारेंगे, लेकिन डोंट वरी मैं रिवील नहीं होने दूंगा और तुझे बचाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मैं खुद ही डेमन लॉर्ड हूँ, ये मुझे क्या बचाने के बारे में बात कर रहा है, एक बार बस पूरी पावर यहाँ पे रिकवर हो जाए फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि बुड्ढा बचा लेता है और हमारे मेन कट्टा की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता ताकि कोई उसको मारे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो गाइस, मैं अपने टाइम का एक डेमन लॉर्ड हुआ करता था, लेकिन बाद में मुझे धोखे से मार दिया गया और मैंने एक बच्चे की बॉडी में रिइंकार्नेशन ले लिया है, मोफेन जिसका नाम है, जो बड़ा कमज़ोर और काफ़ी बेकार यहाँ पे था और जिसको बड़ा परेशान किया जाता है। और देखो यार मुझे भी काफ़ी परेशान किया जा रहा है, साला मुझे तो गुस्सा आ रहा है। उतने में बदतमीज लौंडे पीछे से छिड़ने लगते हैं और कहता साले क्या हुआ, गुस्से में क्या घूर के देखे जा रहा है, वापस से डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे लाएगा क्या, ला ला ला, साले सब लोग यहीं पर एक्सपोज हो जाएगा, फिर तेरी खैर भी नहीं। दूसरा भी कहता भाई ऐसा ना बोलो, बेचारा गरीब कहीं का, कमजोर कहीं का। वो भी कहता
ये साला नुबड़ा है, नुबड़ा नुबड़ा, ये नुबड़े, ये ले नुबड़े, ये ले नुबड़े। तो ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भड़क जाता है और इतना कि उस पर अटैक कर देता है। बाकी सभी कहते हो मोफेन के बच्चे छोड़ उसको, छोड़ उसको, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं छोड़ता, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। तो उस पीछे से सारे बंदे मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ सहे जा रहा है कि भाई मैं सबका बदला लूंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। उतने में लड़की आती है और कहती है अरे अरे रुको यार, क्यों बेचारे को मारे जा रहे हो, प्लीज़ रुको। वो लोग भी कहते रहे लड़की बीच में यहाँ पे मत आ वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लड़की कहती तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ मुझे, जाने दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी सिंपैथी। निकल जाता है। मनी मन सोचता सालो तुम लोग को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, सबसे बदला यहाँ पे लूंगा। पीछे से लड़की भी कहती है अबे तुझे चोट लगा है और मैं तुम सबके मॉनिटर यहाँ पर हूँ, मैं जो बोलूँगी तुम्हें मानना पड़ेगा, चल चुपचाप मेरे साथ मलहम पट्टी करवाने के लिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मलहम पट्टी के लिए लेके जाती है। इधर कमीने लोग भी कहते साला उसकी इतनी हिम्मत, आज उसने मारा हमको और हमने खाई के नीचे उसको ढकेला था और उसने हमारी शक्ल देख ली थी, लेकिन साले ने हमारे बारे में कुछ बताया भी नहीं, लेकिन कल को उसने बता दिया तो हम लोग क्या करेंगे। मेन कमीना भी कहता उसके टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ बताने के लायक बचेगा ही नहीं, उससे पहले हम उसको टपका देंगे। वो उतने में मलहम पट्टी लेके करने गई थी, मलहम पट्टी कर देती है और कहती है हाई नो यार तुम्हारी गलती नहीं है, उन्हीं लोगों ने पहले अटैक किया होगा, लेकिन जब तक मैं ना रहूँ तुम अकेले पंगा मत लो, वो 3-4 हैं, तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मुझे समझ नहीं आता, बाकी लोग मुझे भाव नहीं देते, तू मुझे बड़ा भाव देती है, तुझे प्यार हो गया क्या मुझसे। अब ये सुनते ही शर्मा जाती है और कहती साले बकवास करता है और मुंह तोड़ के चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अबे यार क्या लड़की है, मैंने तो बस सवाल पूछा था, हाँ या ना में जवाब दे देती, अब मेरा मुंह तोड़ के चली गई। एक तो इलाज भी खुद करती है और मुंह भी खुद ही तोड़ती है। लड़कियां वाकई में यार पिछले जन्म में भी कभी मैं समझ नहीं पाया और न ये जन्म में मैं कभी समझ पाया। फिर जैसे अपने कमरे की ओर जाता है ना तो वो लोग रोक देते हैं और कहते बिल्कुल भी ना, अब से तू यहाँ पे नहीं रुकेगा, हमने सुना तू डेमोनिक टेक्निक यूज़ करता है और डेमन लोग को हम इस घर में रहने का परमिशन यहाँ पे नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है हटो सालो जाने दो। ओ कमीना भी कहता हम नहीं हटेंगे, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, क्या करेगा, डेमोन बन के मारेगा, मार मार मार। बाकी सब भी कहते यस डेमोन है तू दूर रहे, हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे भी नहीं लड़ना, मुझे भी नहीं रहना तुम लोग के साथ, मुझे बस मेरा सामान लेने दो। वो लोग भी कहते हमने तेरा सामान यहाँ पे पैक किया है, ये ले। सामान फेंक करके देते और कहते निकल जा यहाँ से। कहाँ सोएगा, खुले में सोना, अकेले में मत सोने जाना वरना अकेले में कुछ भी हो सकता है। और पूरा बैग गीला गीला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सालों ने मेरा पूरा सामान यहाँ पे गीला कर दिया, सह ले रे सह ले, सब कुछ यहाँ पे सह ले, जैसे मेरा पावर यहाँ पे बढ़ेगा ना तो 10 गुना ज़्यादा बदला यहाँ पे लूँगा। अब आते 2 दिन बाद जब कोई एक मास्टर था उनको कोई कल्टीवेशन टेक्निक सिखाने वाला था, तो वो सब भी कहते हैं अरे बाप रे यार मुझे आज नींद आ रहा था, सोने का मूड यहाँ पे था, लेकिन टेक्निक सिखाने वाले हैं तो सीखना ही पड़ेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर गधे बेच के सो रहा था। बोला भी जाता यार ये हमेशा सीखता था, हमेशा मेहनत करता था, लेकिन अब साले पता नहीं क्या हो गया है, चुपचाप बैठ के घोड़ी बेच रहा है। चलो यार यही सही मौका है इसकी बैंड बजाने का। तो सब लोग ना साइड में छुप जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता वाह कोई भी नहीं है, मुझे अपनी डेमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस अकेले में जाके करना चाहिए। तो दीवार फांगने वाला था, फांग भी नहीं पा रहा था। बोलता भी है भाई देख रहे हो ये बॉडी कितनी कमज़ोर है, एक छोटा सा दीवार फांगने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पा रहा। और अगर मेरी रियल बॉडी होती ना तो दीवार छोड़ो यार मैं तो बड़ा बड़ा पहाड़ भी पार कर लेता। लेकिन तभी पीछे से एक टेंटिकल जैसा आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के पटक देता है, क्योंकि एक लड़के ने किया था, एक कमीने लड़के ने। बोला भी जाता साले एक तो क्लास स्किप मार के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है कुत्ते की तरह, चलो भौ भौ यहाँ पे कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इस लौंडे ने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। एकदम अटैक कर देता है, वो भी कहता है अटैक करने आ रहा है तेरी ऐसी की तैसी। तो जो मास्टर था ना वो एक टेक्निक से रोक देता है। हाँ तो जो टेंटिकल जैसा था ना उसी टेक्निक को UGN टेक्निक बोला जाता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को रोका था। तो वो भी कहता मुंह फैन के बच्चे, एक तो भाई तू क्लास को स्किप मारता है और दूसरा डिसाइपल पे अटैक भी करता है, शर्म नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मास्टर अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता पहले मेरे पे किसने अटैक किया। वो भी कहता इनफ इज इनफ। लड़का और भड़काता है और कहता मैंने पूछा क्लास क्यों छोड़ के जा रहा है, कहता भाई नुबड़ा मास्टर है मुझे क्या सिखाएगा, मैंने तो पूरी टेक्निक ऑलरेडी मास्टर कर ली है। ये सुनते ही वो भड़क जाता है, कहता व्हाट तूने मेरी UGN टेक्निक पूरी मास्टर यहाँ पे कर ली है, अच्छा इसी बात है क्या बच्चे, चल मुझे करके दिखा।
हमारा मेन कट्टा भी लग यूजीएन टेक्निक, ये कैसा फालतू टेक्निक है, मैं कोई ऐसे टेक्निक को नहीं जानता और मुझे मास्टर भी करना है तो मैं अपनी डेमोनिक टेक्निक मास्टर करूंगा ना, ये छोटी मोटी टेक्निक भला मैं क्यों मास्टर यहाँ पे करने लगा। वो भी कहता चल तूने मास्टर कर लिया है ना तो आजा बेटे लड़ ले, मेरी ओर से स्वॉर्ड ले ले। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार उसने स्वॉर्ड यहाँ पे दे दिया है तो इसी से लड़ के देखता हूँ। उतने में अपोनेंट अटैक कर देता अपने स्वॉर्ड से यूजीएन टेक्निक द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे स्वॉर्ड बड़ा तेज है। तो ये टेक्निक करने से पहले कुछ मंत्र बोलना पड़ता है, तो लौंडा मंत्र बोल बोलकर अटैक करता है और हमारा मेन कट्टा सब डॉज किया जा रहा है। तो ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड यार वो अपोनेंट कितना हार्ड है भाई, क्या मारे जा रहा है ये मो फैन का बच्चा नुबड़ा कहीं का, भाई नहीं बचेगा। और उसने टेक्निक मास्टर, अबे यार उसने तो ऐसा लगता है 10% भी नहीं सीखा है, वो तो कम्प्लीटली गया कहीं ऐसा तो नहीं है, और वो डेमोनाइज होकर मारना स्टार्ट कर देगा। तो मास्टर भी देखता है कि करने दो, अगर उसने ऐसा किया हमको सबूत मिलेगा पब्लिकली एक्सपोज करने का, और एक बार वो पब्लिकली एक्सपोज हो जाए कि वो डेमोन है तो ऑटोमेटिक उसको पकड़ लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उधर अपोनेंट भी कहने लगता है क्या हुआ बैंड बज गई, कर कर तू भी अटैक कर। तुम्हारा मेक कट्टा यूजीएन टेक्निक से अटैक कर देता है। हाँ हमारा मेक कट्टा यूजीएन से अटैक करता है, जो देखकर अपोनेंट भी डाउट में आ जाता है इसने यूजीएन से हमला कर दिया ऐसे कैसे। हमारा मेक कट्टा भी सेम मंत्र बोल बोल कर अटैक करता है। अपोनेंट भी लाइक एक सेकंड ये तो मेरा मंत्र है, साले ने मेरा मंत्र कॉपी कर लिया क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता और क्या कैसा लग रहा है, तुम्हारे अटैक से तुम्हारे पे ही कर रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा और अटैक करता है। अपोनेंट भी कहता है एक सेकंड उस लौंडे को तो आता ही नहीं था, अपोनेंट का मंत्र देख देख के उसने कॉपी कर लिया। मास्टर भी डाउट में आ जाता व्हाट नहीं नहीं अबे कोई मंत्र बोलता है तो उसको कॉपी करते थोड़ा ना सीख लेंगे, उसके लिए कई दिन कई महीने कई बार कई साल लग जाता है मंत्र सीखने में प्रैक्टिस करने में, ये बैटल के बीच में कैसे कर सकता है। बैटल के बीच में जो ऐसा कर लेता है ना उसको कल्टिवेशन मास्टर माना जाता है। हमारा मेक कट्टा उतने में कर देता है, वो लौंडा भी करता है, दोनों के बीच में ऐसा टक्कर होता है और इसी बैटल में हमारे मेक कट्टा का स्वॉर्ड टूट जाता है। हमारा मेक कट्टा भी देखता फक टूट गया, अपोनेंट भी कहता यार टूट गया, बाकी सभी कहता बहुत बहुत बढ़िया मारो मारो मारो। क्या ना उसने जो स्वॉर्ड दिया था ना पहले से काफ़ी बेकार और लो क्वालिटी का था, जिसमें पहले से कई सारे क्रैक यहाँ पे थे, उसका टूटना तो तय यहाँ पे था। हमारा मेक कट्टा भी कहता है चलो कोई ना मुझे स्वॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट अटैक करूँगा। और एक नौकर अपना काम कर रहा था तभी अचानक से बड़ा सा अटैक होता है, अटैक नहीं होता आसपास के जितने भी स्वॉर्ड है ना हमारा मेक कट्टा सबको समन कर लेता है, वो सभी डर जाते मम्मी रे सारा स्वॉर्ड इसने बुला लिया। अपोनेंट भी कहता नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ो जाने दो, अरे मम्मी बचाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेक कट्टर सेट में जितने भी स्वॉर्ड मौजूद थे ना सबको निकाल लेता है अटैक करने के लिए, और अपोनेंट इतना डर जाता है कि रोने लग जाता है, लेकिन बीच में मास्टर आके बचा लेता है और कहता बस ये बैटल था, इस बैटल में जान निकालने की जरूरत ही नहीं है, तू जीत गया है अब घर पे जा। हमारा मेक कट्टर भी कहता ना ना जब तक बैटल में एक बंदे की मौत नहीं ना हो जाती तो जब तक जीतने में मज़ा ही नहीं आता, और ज़्यादा अटैक करता है। तो मास्टर भी कहता साले अब तुम मेरे पे भी अटैक कर रहे हैं, मैंने बोला ना बैटल बंद खत्म तू घर पे जा। हमारा मेक कट्टर भी कहता ना मेरे पे काफ़ी सीरियस अटैक हुआ था और मैं भी उतना ही सीरियस अटैक करूंगा, लेकिन पीछे से हमारे मेक कट्टर का मास्टर और लड़की आती है और रोक लेती है। लड़की भी कहती मोह फैन तू पागल है क्या भाई, तू उनकी जान निकालने वाला है क्या। और कमीना लड़का भी कहता प्लीज़ मुझे बचा लो यार मुझे बचा लो, वरना ये लड़का वापस से डेमोन बन जाएगा, ये डेमोन है डेमोन। हमारा मेक कट्टर भी कहता डेमोन कौन सा डेमोन, मैंने कौन सा डेमोनी टेक्निक यूज़ किया, मैंने तो यूजीएन टेक्निक यूज़ किया ना, मैंने बस तुझे हराया है, यानी तुझे हराने वाले क्या डेमोन माने जाते हैं। वो सीनियर भी कहता हाँ लेकिन अब बंद कर दे। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं बंद नहीं करूँगा, मैं मार के रहूँगा। तो बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, भवंडर ही भवंडर तैयार हो जाता है। बुड्ढा मास्टर भी कहता है साले जान से मार दिया क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं रहे भवंडर क्लियर होने दे। जैसे भवंडर क्लियर होता है ना उनके कपड़े फट चुके थे, वो लोग भी कहते हैं कपड़ा फाड़ दिया रे। लड़की लोग भी चौंक जाते हो माय गॉड यार ये कैसा टेक्निक था, बस कपड़े यहाँ पे फटे लेकिन बॉडी को चोट नहीं लगा। फिर बुढ़े के साथ अकेले में आते हैं, बुढ़ा भी कहता ही नो यार उसने तुम्हारे साथ परेशान किया मुसीबत किया, तुमने अपने बदले के लिए सब यहाँ पे किया है। वो भी कहता ठीक है ज़्यादा प्यारा प्यारा नाटक मत करो। लड़की भी कहती मास्टर प्लीज़ इसको सजा मत दो जाने दो। तो वो भी कहता सजा यार मैं सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हूँ, मेरे रहते भर में लोगों ने परेशान किया टॉर्चर किया और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना इसमें गलती मेरी है, तो मैं तुमको सजा नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे सजा दो। इतना बोलकर छड़ी हमारे मेक कट्टर को दे दिया जाता है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ये छोटा सा छड़ी, इसमें वाला मैं क्या ही सजा दे दूं। बुड्ढा भी कहता अच्छा छोटे से छड़ी से नहीं, अबे तुम्हें जिससे सजा देना है दे दो, मैं सारा सजा लेने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे सजा वजा देने का शौक नहीं है, नींद आ रही है मैं तो सोने चला। लड़की भी कहती साला बदतमीज। वो भी कहता अरे ठीक है गुस्सा यहाँ पे ना करो, वो जो टेक्निक था तुमने बहुत पहले सीखा था क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा यूजीएन, अबे ऐसा फालतू फालतू टेक्निक वाला मैं क्यों सीखने जाऊँ। वो बैटल के बीच में मंत्र बोल रहा था, मैंने मंत्र यहाँ पे कॉपी किया तो मैं भी सीख लिया। वो भी कहता व्हाट, अबे किसी को मंत्र बोलता हुआ देखकर फटाक से सीख लेना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बड़ी बात होती है। दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और जो भी ये कर पाते हैं ना उनको बोला जाता है कल्टीवेशन मास्टर। ओ माय गॉड तुम तो मास्टर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अबे नहीं कल्टीवेशन मास्टर राइटियर सेट वालों का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनते माने जाते हैं, और मैं भी डेमन लॉर्ड हूँ, डेमन में सबसे ग्रेटेस्ट। बुड्ढा भी कहता वाह यार अगर तुम कल्टीवेशन मास्टर हो तब तो बड़े जीनियस हो यार, हाथ मिलाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कोई हाथ वाथ यहाँ पे नहीं मिलाना, दूर मुझसे यहाँ पे रहो। वो भी कहता चलो कोई ना यार, मिशन पे ध्यान दे दो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, 3 अलग अलग ग्रेड के मिशन होते हैं, और हमको थर्ड ग्रेड का मिशन यहाँ पे मिला है क्योंकि वो लो ग्रेड का माना जाता है। अभी तुम लो ग्रेड का मिशन करो, फर्स्ट ग्रेड का बड़ा हाई होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वट अब मिशन ही करना पड़ेगा क्या। उतने में कोई और डिसाइपल आता है और कहता है गुयांग सिटी से जो मिशन यूनियन है ना उसके एनवॉय मिलने आए हैं। तो हमारा लीडर डर जाता वट उसके एनवॉय हमसे भला क्यों मिलने आए। तो लड़की भी कहती अरे यार मुझे याद आया जिस लड़के को हमारे लड़के ने मारा है ना उसका पापा उसी यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है, तो कुछ लफड़ा करने आया है क्या। बुड्ढा भी कहता या हो तो सकता है। वो एनवॉय भड़क रहा था कि भाई क्या हो गया, हम यहाँ पे मिलने आए और साला तुम्हारा लीडर मिलने नहीं आ रहा। तो हमारा लीडर आता है वो कहता सॉरी आने में लेट हो गया, बोलो क्या काम है। वो भी कहता याद है हमारी यूनियन से तुम मिशन लेके गए थे थर्ड ग्रेड का, लेकिन हमसे गलती हो गई, वो मिशन तुमसे बिलोंग नहीं करता, फर्स्ट ग्रेड का मिशन तुमसे बिलोंग करता है। वो भी कहता व्हाट फर्स्ट ग्रेड का मिशन, अरे यार ये मिशन हम कैसे करें। वो भी कहता यूनियन वालों ने दिया है और नहीं लेना यानी हमारे खिलाफ जाना, हमारे खिलाफ जाओगे क्या, हमने तुमको बोला करना या नहीं करना, समझे क्या, तुम अपने हिसाब से मिशन यहाँ पे चूज नहीं कर सकते। तो हमारे सारे बंदे समझ जाते कि अरे यार हमारे मेन कट्टा ने जब से उसकी बैंड बजाई है ना तो जानबूझ के हमारा मिशन चेंज करके हार्ड लेवल का मिशन यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि हमको तकलीफ हो। हमारा बुड्ढा भी मुंह पे कह देता है कि अरे जो लड़ाई हुई थी वो तो बच्चों की अपनी पर्सनल लड़ाई थी, उसके लिए ऐसा मिशन दे दे के परेशान क्यों कर रहे हो, प्लीज यार ये मिशन हमको ना दो, हम थर्ड ग्रेड का ही मिशन करेंगे। एंड वही कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको आइडिया भी है तुमने क्या किया हमारे यंग लॉर्ड के साथ। वो भी कहता हो तो छोटा से बैटल था, थोड़ा सा चोट लगा है, ज्यादा तो हमने चोट भी नहीं पहुंचाया। उतने में वो लड़का आता है और कहता अंकल जी बहुत मारा यार, देखो हालत खराब कर दी। एंड वही भी कहता अरे यंग लॉर्ड अरे यंग लॉर्ड अरे यंग लॉर्ड ये थोड़ा सा चोट है, ये बहुत ज्यादा चोट यहाँ पर है। लड़की भी कहती है अभी इतना चोट नहीं था, साला नाटक कर रहा है, ये लौंडे नाटक मत कर। वो भी कहता क्या नाटक, कुछ भी नाटक वाटक नहीं है, सालू इनसे पूछ लो। क्यों भाई सही बोला ना मैंने, हाँ। तो वो सब भी कहते या भाई या तुमने सही बोला। लड़की भी लग साले सबको सब डरपोक यहाँ पर है, ज्यादा नाटक मत करो। एंड वो भी कहता कुछ नहीं, हमने ऑफिशियली बोल दिया है कि फर्स्ट ग्रेड का मिशन तुमको करना है या नहीं करना है, इससे ज्यादा तुमने नाटक किया तो देख लो। अपना बुढ़ा भी कहता अरे यार वो छोटा सा बैटल था जो बच्चे लोग के बीच में हुआ था, चलो मान लिया गलती मेरी थी, मैं रोक नहीं पाया, तो सजा मुझे दो, प्लीज सजा मुझे दो। हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और कहता कौन ये कुत्ता है जो भऊ भऊ यहाँ पे कर रहे हैं कमीना कहीं का। अब ये सुनते ही बाकी सब भी कहते हैं भाई यार ये एनवॉय के साथ डायरेक्ट बदतमीजी कर रहे हैं, क्या हो गया इस लौंडे को, किसी से डर नहीं लगता क्या। वो कमीना लौंडा भी कहता यही है अंकल जिसने मुझे मारा था। वो भी कहता ओ तू है क्या साले, तेरे को तो मारेंगे बहुत मारेंगे, पकड़ो इसको। तो पकड़ने के लिए एक लड़का आता है, लड़की भी कहती नहीं बीच में मत आ। वो भी कहता हटो यार। वो भी कहती मैं मॉनिटर हूँ और ये सारे मेरे क्लासमेट यहाँ पर है और मेरे रहते भर में, तुम इनको टच भी नहीं कर सकते, मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा बीच में आता है, कहता हटना यार, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि लड़की से मुझे हेल्प चाहिए। हमारा बुड्ढा भी देखता हो लगता है मेरा लड़का लड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं भी लड़ने के लिए उतना ही इंटरेस्टेड हूँ। एंड वही भी कहता साले बुढ़े अभी तो गिड़गिड़ा रहा था रो रहा था, अब तू भी जोश में आ गया है क्या। दूसरा भी कहता है साले नाटक मत करो, तुमको आइडिया नहीं हम यूनियन वाले कितने खतरनाक है, हमसे पंगा लेना अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बराबर होता है। जो मिशन हमने दिया ना चुपचाप मिशन यहाँ पे करो और ये फालतू चीजें यहाँ पे छोड़ो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मिशन दिया तुमने हाई ग्रेड का, चलो ठीक है भाई हम मिशन कर लेंगे। बाय द वे तुम बड़े चूमू लोग हो, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा। अब ये सुनते ही वो हंसने लगता है, कहता बोल ले जितना बोलना है बोल ले, बस ये मिशन करके दिखा। ये मिशन करने जाएगा तो जिंदा, लेकिन वापस जिंदा आ नहीं पाएगा, इतना बोल के वो लोग लौट जाते हैं।
हमारा बुढ़ा भी कहता है रुको यार, वो लोग भी कहते ना ना अब तुम्हारे लौंडे ने स्वीकार कर लिया है, अब उसको करना पड़ेगा। बुढ़ा भी लाया कह रहे यार इतना कोशिश किया लेकिन सब बेकार हो गया। हमारा मैं कट्टा भी कहता हुआ कुछ गधे घोड़े पे बैठ गया है और घोड़े पे बैठ के चले भी गए। वो कमीना भी कहता उड़ा रहे जितना मजाक उड़ाना उड़ा ले, लेकिन बस तू ये मिशन करने जा, फिर तुझे आइडिया लगेगा कि असली मुसीबत क्या होता है। तो बाकी सब भी कहते हो फक यार, फर्स्ट ग्रेड का मिशन हम जैसे बंदों से नहीं होता। आई डोंट नो ये लौंडा कैसे करेगा, उसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हमारा मैं कट्टा भी कहता नल्लो चुप रहो। वो लोग भी देखते बाप रे यार इसके आवाज में तो इतना दम है। सामने से मास्टर भी कहता तुम दोनों लड़का लड़की मेरे साथ आओ, तो अकेले में आते हैं। वो भी कहता चलो यार क्या ही कर सकते हैं, तुमने स्वीकार यहाँ पे कर लिया है, कर पाओगे क्या। लड़की तुम साथ में जाना। हमारा मैं कट्टा भी कहता है मैं अकेले कर सकता हूँ, मुझे कोई पार्टनर वार्टनर नहीं चाहिए। बुड्ढा भी कहता साले तुझे मालूम भी है तुमने क्या गड़बड़ किया है, अकेले करना यानी मौत के चंगुल में जाने के बराबर होता है, तो जाए चुपचाप लेकर मिल के मिशन यहाँ पे कर। हमारा मैं कट्टा भी कहता गलती उनकी है, पागल वो थे और मैं कर सकता था तो मैंने स्वीकार कर लिया, अब इसमें मैं क्या घबराऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जबरदस्ती हमारे मेन कट्टा को हाई ग्रेड का मिशन दे दिया गया था। बुड्ढे ने रोकने की पूरी कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ था। लेकिन तो भी बुड्ढा कहता है डोंट वरी, मैं जाऊंगा कल यूनियन में, रोऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा, उनको बोलूंगा कि मिशन पीछे यहाँ पे ले लो। तो हमारा मैं कट्टा भी लगकर कैसा बुड्ढा यहाँ पर है, साले लोग को शर्म नहीं आती, रोने गिड़गिड़ाने को तैयार हो गया। लेकिन मैंने एक बार मिशन करने का ठान लिया ना तो मैं तो मिशन करके ही रहूँगा। तो रात होती है, हमारा मैं कट्टा सुमड़ी से जाता है, लड़की पकड़ लेती है और कहती है और कहाँ जा रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता कहीं नहीं है, मैं तो बस ऐसी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए निकला हूँ। वो भी कहती अच्छा और तुझे लगता है कि मैं तेरी बातों का विश्वास यहाँ पे कर लूँगी, बिल्कुल भी ना। हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे यार तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, अरे यार हमें मिशन करने जा रहा हूँ, तुमने क्यों मुझे देखा, क्या कर रही हो तुम। वो भी कहती है क्योंकि यार मिशन करने तुम जा रहे हो ना तो मैं भी मिशन करने जाऊँगी, हम दोनों मिलकर मिशन यहाँ पे पूरा करेंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता व्हाट, तुम भी मेरे साथ मिशन करना चाहती हो क्या। वो भी कहती है या मैं भी मिशन करना चाहती हूँ, मिशन करके मास्टर को साबित कर दूंगी कि मैं भी डिसेबल किसी से कम नहीं हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है, तो लोग निकल जाते मिशन के लिए। लेकिन डायरेक्ट मिशन पे नहीं जाते, रास्ते में कोई होटल था, उस होटल में खाना पीना खाने लगते हैं। तो जैसे खाना खा रहे थे ना, वो भी कहती है कि वेल तू अपने पैसे खुद ही देना, मैं अपने पैसे खुद ही दूंगी। उतने में मालकिन देखती है दुकान की, कहती वाह यार तुम दोनों कितने क्यूट, कितने प्यारे लगते हो, नहीं नहीं तुम्हारी शादी हुई है क्या। ये सुनते ही लड़की पूरी शर्मा जाती है और कहती व्हाट, मेरी जैसी इतनी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की इस कुत्ते के साथ शादी करेगी, बिल्कुल भी ना यार। साला एक तो मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता, तुम हमेशा यूनियन से पंगा लेने को क्यों तैयार हो जाते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्यों यार, यूनियन इतना पावरफुल है। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, यूनियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्या ना जो 5 बड़े बड़े सेट यहाँ पर है ना, वो लोग हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उनमें आपस में लड़ाई ना हो इसके लिए यूनियन बना था। 5 तो बड़े बड़े सेट हैं और कई सारे छोटे मोटे सेट आते हैं, और ये यूनियन है ना उसको भी यहाँ पे संभालता है। वो सब एक हिसाब से ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत है ना यार ये होता है कि वो लोग बहुत पावरफुल है 5 सेट वाले से भी। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा 5 सेट वाले, इन्होंने मुझे मिलके मारा था, इनको तो मार के मैं बदला लूंगा। लड़की ये भी कहती है उनकी यूनियन का जो लीडर है जियाओ मू, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेन उसका ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 5 सेट वाले उसको बड़ा भाव देते हैं। तुम्हारे मैं कट्टा को याद आता है जियाओ यू, अब इस साल यही तो है मेरा बंदा जिसने मुझे धोखे से मारा था, जो हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम सुन के चौक यहाँ पे क्यों गए। हाँ उसके चक्कर में ही हमने डेमन लॉर्ड को मारा था और दुनिया को आज़ाद किया था, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, साला वो कुत्ते का बच्चा जिस दिन मिलेगा ना साले को उसी दिन यहाँ पे मारूंगा। लड़की भी कहती भाई दवे मिशन के लिए तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्योंकि मिशन के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, अब छोटा मिशन हो या बड़ा मिशन हो मैं करने को तैयार हूँ। रही बात ये मिशन क्या था, तो कोई ड्रैगन की हड्डी थी, वो हड्डी कलेक्ट करने का मिशन था। एरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो लड़की भी कहती है तुमको मालूम भी है क्या वो एरिया कितना डेंजरस है, सारे के सारे बच्चे कुछ डेमो लोग हैं ना वहीं पे रहते हैं, और 2 लोग ऊपर से हम दोनों ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है, ये मिशन मौत के बराबर है। हमारा मैं कट्टा भी कहता मैं नहीं डरता मौत से, मैं सारा मिशन करता हूँ। वो भी कहती बड़े पागल हो। वो भी कहता लड़की भी कहती साले इसमें जोक मैंने थोड़ी ना मारा, हंस क्यों रहा है। और ये सबके बीच में एक गरीब लड़का इनको घूर घूर के देख रहा था। ये भी कहता क्या बे बच्चे क्या देख रहा है। लड़की भी कहती क्या रे बाबू क्या देख रहा है, निकलो यहाँ से। उतने में वो बच्चा
खा रहे थे ना, वो चोरी करके भाग जाता है। ये लोग भी कहते हैं साला हमारा मोमोज चोरी करके भाग रहे हैं, पकड़ साले को, पकड़ साले को, पकड़ साले को, पकड़ जल्दी पकड़। तो वो लोग पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा भाग भाग कर झाड़ी के अंदर आ जाता है। लेकिन फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और कहता है बच्चे साले तेरी इतनी हिम्मत, हमारा खाना चोरी करता, खाना निकाल। लेकिन झाड़ी के पीछे 3-4 छोटे छोटे और बच्चे थे, उसने सारा खाना उन छोटे बच्चों लोग को यहाँ पे दे दिया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या वो लड़की क्या देखे जा रही हो, वो भी कहती देखो ना छोटे छोटे बच्चे, उसने सारा खाना इनको दे दिया, खुद उसने कुछ भी नहीं खाया। यार वो कितना अच्छा लड़का है। तो पता चलता है कि क्या नाम ये लोग दोस्त यहाँ पे थे जो बहुत पहले इनके मम्मी पापा मर चुके थे, इनका कोई नहीं है। भाई ये लड़का कितना अच्छा है रे। तो उस लड़के को ना उस मोमोस वाली के हवाले कर देते हैं। बोला भी जाता टेंशन ना लो, हम मिशन करने जा रहे हैं, जैसे मिशन कर कर आएंगे ना वैसे इन बच्चों लोग को अपने साथ ले जाएंगे, जब तक बच्चे लोग को संभाल लो और ये थोड़े से पैसे रखो इनको संभालने के बदले। बुढ़िया भी कहती है पैसे दे दिए ना तो संभाल के रखूंगी। ओके ठीक है बाय बाय। रास्ते में बोला भी जाता है क्या रे उन बच्चे लोग के साथ बड़ा लगाव आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं आता। ये भी कहती है चल चल तूने ये आइडिया दिया था उस बुढ़िया के हवाले करने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना ठीक है ना। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्छी में। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता है इन इंसानों को लेकर मुझे कभी कोई प्यार और दया नहीं आता, ना मुझे बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, लेकिन मुझे उन बच्चों पे दया आ गया। वो इंसान है इसके लिए नहीं यार, वो लोग गरीब लाचार थे जिनका कोई भी नहीं था, क्योंकि वो देखकर मुझे अपनी याद आ गई। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी भी ऐसी गुजरी थी। वो बचपन में एकदम अनाथ था, जिसके पास ना खाने को पैसे थे ना रहने के लिए कोई घर था, और जमीन पे ऐसी लेटा रहता था। पूरी कहानी डिटेल में नहीं बताते, लेकिन जैसे बताएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये लोग मिशन के लिए जंगल की ओर आते हैं, लेकिन रास्ते में याद है वो कमीना लड़का जो कब से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है, एक कैरेक्टर के साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करता है। रास्ते में उसको हराकर बदला यहाँ पे लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होता नहीं है या नहीं होता वो आगे पता चलेगा। इन दोनों की ओर आते जो मिशन के लिए आ तो चुके थे, लेकिन वो ड्रैगन किधर है, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन डेमोन मिल सकता है उसकी ज़्यादा चांसेस लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही तो डेमोन है, कोई और डेमोन आएगा तो मैं देख लूंगा। लड़की उसने में जोश में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग जोश में क्यों आ गई, वो भी कहती क्योंकि ये स्वॉर्ड मेरे पापा ने दिया था, हाई ग्रेड का स्वॉर्ड है और डेमोन लोग के लड़ने के खिलाफ बड़ा काम आता है। मेरे पापा ने दिया था ये कहते हुए कि मुसीबत में आओगी ना तू ही यूज करना, तो मैं पहली बार इसका उपयोग करने वाली हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ ना यार, उससे बस तू रैबिट और बदक भी मार नहीं पाएगी। वो भी कहती यार तुम्हें मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना। वो भी कहती अच्छा तुमको मालूम है ड्रैगन की हड्डी किधर मिलेगी। वो भी कहते मिलेगा मिलेगा चलो मेरे साथ। ड्रैगन की हड्डी ये कोई ऐसी वैसी हड्डी नहीं होती, स्पेशल हड्डी होती है जिससे अपना कल्टीवेशन भी इंप्रूव किया जा सकता है। अगर मुझे मिलेगा ना तो 90% हड्डी मैं अपने पास ही रखूंगा और बाकी 10% हड्डी यहाँ पे लौटाऊंगा, क्योंकि हड्डी लाने का मिशन दिया गया था। कितना हड्डी लाना है इसका मिशन यहाँ पे नहीं मिला था। और ये बात है लड़की, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ये लड़की को मेरे बारे में कुछ भी पता चले, तो सही टाइम देखते ही मैं अटैक करके इसको बेहोश कर दूंगा। उसके लिए एक प्लान बनाता है और कहता सुनो ना यार मैं पेड़ पर चढ़ कर देखता हूँ आसपास का एरिया। वो भी कहती है ठीक है चढ़ लो। तो प्लान यही था कि मैं पेड़ पे जाऊंगा, इसको पेड़ के नीचे बुलाऊंगा और अचानक से ना अटैक कर दूंगा पीछे से, और पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अटैक किया है। बाद में बोल दूंगा कोई डेमोन आया था, डेमो ने तुम्हारे पीछे अटैक किया। उतने में झाड़ी के पीछे कुछ महसूस होता है। तो ये भी कहती है अरे तुम हो क्या झाड़ी के पीछे, तुम हो क्या। लेकिन हमारा मेहकट्टा नहीं था, वो तो पेड़ पे बैठ के अपना काम कर रहा था। ये लड़की को देखता है तो लड़की गायब। ये भी नोटिस करता है किधर चली गई, अब उसको इधर ही रहने बोला था। प्लान भी बेकार और पता नहीं डेमोन के बीच में फंसेगी तो मुसीबत आएगा। हाँ वो लिटरली कहीं भटक जाती है। हमारा मेहकट्टा घबरा जाता है कि मुझे मिले, उससे पहले डेमोन लोगों को मिल गई तो डेमोन लोग सच्ची में मार डालेंगे यार, मम्मी रे बचाना पड़ेगा। हाँ तो डेमोन लोग को तो नहीं मिलती, लेकिन वो दोनों जो कमीने आए थे ना उनको मिलती है और वो दोनों पकड़े लेते हैं। बोला भी जाता वाह यार ये लड़की मिल गई, कल को इसको कुछ हो गया तो किसको ब्लेम यहाँ पे जाएगा, हमारे मेकट्टा को ब्लेम जाएगा। बाय द वे सिटी लॉर्ड की बेटी है। एल्डर भी कहता व्हाट, सिटी लॉर्ड की बेटी को किडनैप कर लिया क्या हमने। वो भी कहता है लेकिन क्या पता चलेगा कि हमने किडनैप यहाँ पे किया है। तो बुढ़ा भी कहता है ये तुमने सही बोला है, काफी सुंदर और काफी सेक्सी लग रही है, तो चलो ना यार इसके साथ रातें गुजारते। लड़का भी कहता है या वो तो मैं काफी टाइम से सपना देख रहा था, चलो गुजारते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
पिछले एपिसोड में देखा था कि उन दोनों कमीनों ने हमारी लड़की को किडनैप कर लिया था। तो लड़का भी कहता है हाय आव आ गई, मैं कैसे चलूं। तो वो भी कहता वाट साले तूने कभी किया नहीं है क्या, तुझे इतना भी नहीं मालूम क्या। वो भी कहता हाँ हाँ क्यों, पहली बार नहीं हो सकता। वो भी कहता हाँ हाँ पहली बार हो सकता है, लेकिन पहले मुझे करने दे, मैंने पहले यहाँ पे किया है। वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। उतने में पीछे से कोई तो आता है। इधर हमारा मेन कटर वो उसको ढूंढ रहा था कि ना गलती से डेमो लोगों ने देख लिया ना, बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। डेमो लोग को ढूंढने से पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। उतने में अचानक से कोई तो डेमोन आ जाता है। हमारे मेन कटर को देखते ही कहता है हर एक इंसान यहाँ पे मिल गया, चलो यार आज का डिनर का तो बंदोबस्त हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मुझे ये बताओ तुमने क्या किसी लड़की को पकड़ा है। वो लोग भी कहता या हमने 3 लोगों को पकड़ा था, उसमें से एक लड़की भी थी। एक सेकंड साला मुझे क्या हो रहा है, इस आदमी ने मुझसे सवाल पूछा और मैं चुपचाप जवाब भी दे रहा हूँ। साले चुप कर, अपना मुंह बंद कर। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, लड़की तो अपनी होगी, लेकिन इसने बोला कि इसने और 2 इंसानों को पकड़ा है। और किस इंसान को यहाँ पे पकड़ लिया, मुझे जाके मिलवाएगा क्या। वो भी कहता मिलवाएगा, साले अपने आप को समझता है क्या, हम तो जो मिलवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, पकड़ो साले को, इसको भी पकड़ पकड़ के खाएंगे। हमारा मैं कट्टा भी लेकर यार बताऊँ क्या अपने बारे में, ना यार रहने देता हूँ, ये छोटे मोटे डेमो ने इनको बताऊँगा भी तो समझ नहीं आएगा। इनके लॉर्ड से मिलता हूँ और फिर यहाँ पे देखा जाएगा। सुनो यार मुझे मारोगे तो कुछ ज़्यादा फायदा ही नहीं है, मार के पकाने में मज़ा नहीं आता। वो भी कहता क्यों, हमारा मैं कट्टा भी कहता क्योंकि यार इंसानों को पकाने का एक तरीका होता है और एक रूल है कि इंसानों को जो पकाओगे ना तो मार के कभी भी मत पकाना यार, उनको जिंदा पकाना, तो पकाने के बाद टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देख मेरी रेसिपी। वो लोग भी कहते माई गॉड क्या बात बोली है, पकड़ साले को, लेकिन इसको जान से मत मारना, इसको हम पकाते पकाते मारेंगे। वो भी कहता है या ठीक है। उससे पहले घुटने पे आकर शुक्रिया बोला जाता है हमको ये बताने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ यार पता नहीं डेमन लोग की कितनी बुरी हालत हो गई है, इतने बुरे दिन मैंने कभी देखे नहीं थे। मेन लीडर भी कहता चल यार इनको लेकर। तो हमारे मेन कट्टा को उठा लिया जाता है, बोला भी जाता पहले से 3 लोग मिले थे, एक और मिल गया 4-4। हमारे लॉर्ड मोया तो बड़े खुश हो जाएंगे। तो हमारा मेन कट्टा जैसे सुनता है ना मोया, उसको याद आता है एक सेकंड, मोया अरे ये तो मेरे लिए काम किया करता था, वो इस एरिया का लॉर्ड है क्या, चलो सही है यार। वो लोग एक गुफा के पास आते हैं, बोला भी जाता लेट्स गो। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाट वाकई में हमारे बुरे दिन आ गए, गुफा में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और बाकी तीनों किधर है, तीनों किधर है। तो बाकी तीनों को पकड़ के रखा गया था और जो कमीना लड़का है ना वो लिटरली डेमन लोग का गुलाम बनने को तैयार हो जाता है। बोला भी जाता है मैं डेमन लोग का टट्टा हूँ, उनके लिए सब कुछ यहाँ पे करता हूँ। बाकी लोग भी कहते झूठ मत बोलो। वो भी कहता मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोले जा रहा हूँ, अरे यार आप लोग जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं कभी डेमन लोग के खिलाफ नहीं था। तो ये था भाई मोया चीलियाओ, पूरा इसका नाम था। कहता भी अच्छा ऐसी बात है कि हम साले मार डालो इसको, इसका खोपड़ी यहाँ पे निकाल दो। वो भी कहता है खोपड़ी क्यों निकालोगे यार, मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इंसान लोग कमीने हैं, लेकिन मैं उस इंसान के टीम का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ यार, मैं हमेशा से आपको सपोर्ट करता था और आगे भी आपको सपोर्ट यहाँ पे करूँगा। पीछे से उसका एल्डर भी कहता है या मैं भी करूँगा। मोया भी कहता अच्छा यार सच्ची में अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई, ठीक है, तुम जैसा पावरफुल बंदा मुझे अपने टीम में चाहिए। और जूते चाटने लगता है और कहता है वाह यार आपने ये मौका दिया ना, मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम के आपका टट्टा बन के आपके साथ ही रहूँगा, आपके जूते चाटूंगा, आपके तलवे चाटूंगा। लड़की भी चिल्लाती भाई कैसा गंदा आदमी है, अपनी जान बचाने के लिए तू लिटरली डेमन लोग का गुलाम बनने को तैयार हो गया, शर्म आनी चाहिए तुझे। वो मोया भी कहता है तुम दोनों बड़े सही हो, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है। तो वो भी कहता है ये लड़की कमी नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूँ। अरे है रही बात इस लड़की का, तो काम करो लड़की को अपने हवाले कर दो। अरे मैं लड़की पकड़ के ला रहा था आपको ही देने के लिए, अरे इसके साथ मज़े करना, आपको मज़ा आ जाएगा। वो भी कहती साले क्या बकवास किया जा रहा है। तो ये भी कहता ना यार मुझे लड़कियों में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उनको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बड़े टेस्टी लोग रहते हैं, क्यों लड़की को खाएगा ना मेरे साथ मिलके। वो भी कहता क्या मुझे भी खाना पड़ेगा, हाँ मैं खाऊंगा ना, मैं खाऊंगा, मुझे भी टेस्टी टेस्टी लड़कियाँ बहुत ही पसंद है। उतने में पीछे से दूसरा डेमोन आता है हमारे मेन कट्टा को पकड़ के और कहता भाई टेंशन यहाँ पे ना लो, मेरे पास एक और कमाल का शिकार आया है और इसने खाना बनाने का एक तरीका बताया है, बड़ा टेस्टी होगा, हम उसी तरीके से बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाओ यार अब मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं कर सकता, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं डेमन हूँ। लड़की भी कहती मो फैन, अरे यार तुझे भी पकड़ लिया क्या। वो कमीना लड़का भी देखता वाट ये लौंडे के पास तो डेमोनी का एनर्जी है, कहीं ऐसा तो नहीं है डेमन लोग के साथ इसकी जान पहचान है। मोया भी कहता वाओ यार तुमने एक और इंसान को पकड़ लिया, और टोटल कितने इंसान हैं। तो कमीना लड़का भी कहता ना अरे यार ये जासूस है, ये जासूस है। बाकी सब भी कहते वाट कि ये जासूस है, हमने गलती से जासूस को पकड़ लिया, तू हमारे डेमन लोग को मारने आया है।
हमारा मेन कट्टा भी लग साला बढ़िया नाटक चल रहा था, लौंडे ने एक्सपोज करके नाटक करवा दिया। अरे सुनो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग भी कहते ना ना साले तो झूठ यहाँ पे मत बोल, तू पक्का मेरे लॉर्ड को मारने आया है, तू सच्ची में जासूस है ना, बता अपने बारे में बता, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। लड़की भी कहती अरे यार ये कोई जासूस वासूस नहीं है, वो हमारी तरह एक नॉर्मल सा आदमी है। लेकिन हमारा मेन कट्टर जानबूझ के उसकी बोलती बंद कर देता है। तो लड़की भी लाइक व्हाट यार, मेरी बोलती बंद कर दिया गया, किसने बंद किया है? हाँ तो कमीने ने बंद किया था, ताकि वो कुछ भी सच्चाई ना बताए, हमारा मेन कट्टर एक्सपोज हो और सब लोग मिलकर हमारे मेन कट्टर को मार डाले। इधर हमारा मेन कट्टा भी नाटक करता है कि ए सालो तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना मैं सबसे बदला लूंगा, सबकी बैंड बजा कर रख दूंगा, और तू साला कमीना कुत्ता तेरी ऐसी की तैसी। वो भी कहता है क्या बोले जा रहे हो? हमारे मेन कट्टर ने ये भी बोला था तुम्हारे पास 2 स्वॉर्ड है ना। तो लॉर्ड भी कहता है एक सेकंड, 2 स्वॉर्ड तुम्हारे हाथों में 2 स्वॉर्ड है क्या? अरे यार ये वेपन तो बड़ा कमाल का होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार वेपन बड़ा कमाल का होता है, वो चोरी चुपके से वेपन लेकर आया था तुम लोगों को मारने के लिए, जासूस मैं नहीं बल्कि जासूस वो है। तो वो भी कहता ना ना अबे बकवास किए जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझे फंसा रहा है ताकि अपने आप को बचा सके, इसकी बातों का विश्वास मत करो। लेकिन लॉर्ड उसका गला पकड़ लेता है और कहता साले स्वॉर्ड किधर है, स्वॉर्ड किधर है? वो भी कहता मेरा गला छोड़ दो, मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है, और लौंडा मुझे फंसाने के लिए फालतू बकवास कर रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन क्या वो नहीं छोड़ता, हमारे मेन कट्टा को भी पकड़ लेता है, दोनों को गला पकड़ लेता है और कहता है तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। वो दोनों कहते हैं कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। और हमारा मेन कट्टा एक इशारा करके दिखाता है, जो डेमन लोग का स्पेशल इशारा था। तो वो भी देखता व्हाट ये इशारा, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये इशारा, तो अब समझ जाओ कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हाँ तो वो जानबूझ कर ना कमीने को पटक देता है और हमारे मेन कट्टा को लेके कमरे के अंदर जाता है और कहता है रुको मैं कुछ है पूछताछ करके यहाँ पर आया, तुम लोग बाहर से ध्यान दो। कमरे में आते ही कहते तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता और मेरे गुलाम कैसा है, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, मेरे जाते ही तुम्हारी हालत तो बड़ी गंदी हो गई। तो वो पहचान जाता कि माय लॉर्ड माय लॉर्ड, अरे मेरे लॉर्ड तुसी कहाँ गायब हो गए थे, आपके शरणों में मेरा गोटे गोटे प्रणाम। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता या ठीक है, बोल मेरे जाने के बाद क्या हुआ? तो वो भी कहता आपके जाने के बाद तो भाई मुसीबत ही मुसीबत आया, इंसानों लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया, हमारे सारे बंदे लोग को मारा, हम थोड़े बहुत इंसान आई मीन थोड़े बहुत डेमन बच गए जो दुनिया के यहाँ वहाँ कोने में चले आए, थोड़े से डेमन हम लोग यहाँ पे चले आए, समझ नहीं आता हम लोग क्या करें यार, हमने पूरी कोशिश की आपको बचाने की लेकिन आपको बचा भी नहीं पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, काफ़ी तकलीफ हमको हुआ है लेकिन मैं वापस बचा लूँगा। वो भी कहता सच्ची में यार अब बोलो हमको क्या करना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी कुछ पावर ही नहीं है, मुझे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है और उसके बाद ना थोड़ा आगे निकलना है। वो भी कहता अच्छा मेरे पास एक मेडिसिन है जो आपका पावर यहाँ पे बढ़ा सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहती है वो मेडिसिन है ड्रैगन की हड्डी, ये ड्रैगन की हड्डी कई गुना ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ा सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, और मैं ड्रैगन की हड्डी लेने के लिए यहाँ पर आया था, मुझे लगा छोटी मोटी होगी लेकिन ये ड्रैगन की हड्डी तो बहुत ही बड़ी है। हो माय गॉड यार, ये ड्रैगन जिंदा होता ना तो और ज़्यादा कमाल का होता। वाह यार, मिशन भी इससे हो जाएगा, पावर भी यहाँ पे बढ़ेगा, यानी मेरा तो ऑलमोस्ट सारा काम पूरा हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश था क्योंकि एक बार में उसका सारा का सारा काम यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ से जाना भी है। लेकिन अब उन लोग को मैं कैसे बताऊँ कि कैसे यहाँ से निकलें, क्योंकि उसके लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी गलती से भी रिवील यहाँ पे हो जाए, यानी दोनों तीनों साइड से मैं हल्का सा मुसीबत में हूँ। हाँ लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुनो यार, ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी को लेकर और इसको लेकर कुछ मुझे करना है ताकि सही सलामत निकल सकूं। वो भी कहता बोलो क्या करना है? एक काम करते ना, डायरेक्ट इसको जान से ही मार डालते हैं, जो भी लोग हैं उनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जान से मारना नहीं, लड़की को तो मैं नहीं मारना चाहता, रही बात उन दोनों को तो मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन वो दोनों अचानक से अगर मरेंगे ना फिर शक होगा कि भाई वो दोनों मर गए, तू कैसे जिंदा बच गया, डेमन लोगों ने तुझे कहीं को छोड़ा, यानी अभी के लिए उनको भी नहीं मरवा सकता, उनको भी बचाना पड़ेगा। इसलिए कहता ना यार किसी को भी जान से मत मार, एक छोटी सी एक्टिंग करना है और दिखा दे आज अपना एक्टिंग स्किल। अब आते भाई उन दोनों की, और दोनों की हालत खराब है, बोला भी जाता मम्मी रे सारे डेमन लोगों ने घेरी यहाँ पे लिया, वो हमारा क्या होगा? अरे छोड़ो ना, हमको जाने दो ना। उतने में वो आता है, हमारे मेन कट्टा को उठा के पटक देता है और कहता है इसकी ऐसी की तैसी, सबको पकड़ के रखो, इनको जेल में डालना है। वो कमीना भी कहता वाट, अरे मैं तो आपका गुलाम बन गया था ना, प्लीज़ यार मुझे मत खाओ। वो भी कहता मुझे तेरा बाल पसंद नहीं आया, और ऐसा इतना गंदा बाल मैं उन सबको खा जाता हूँ। वो भी कहता बाल के चक्कर में कौन खाता है। इधर लड़की भी चलाती है मो फैन।
हमारा मेन कैरेक्टर इशारे से कहता है शांत हो जाओ, मैं लिख के बोलता हूँ, तुमको आज रात को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। सारे डेमन लोग साइड में बैठे हुए थे। हमारे मेन कैरेक्टर को, उन दोनों को तो लटका के रखा गया था। वो लोग भी चिल्लाते छोड़ो ना, डेमन लोग मारते कि चुप कर। वो भी कहता यार हमको लटका के रखा है, उसको इतना बैठा के रखा है, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। वो भी कहता साले चुप कर यार, तेरा बाल वाकई में काफ़ी घटिया है। उतने में पीछे से एक डेमन बुलाता है और कहता चलो यार एक छोटा सा काम आ गया। तो वो सब वहाँ पे निकल जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से अकेले हो चुके थे। वो जानबूझ के निकले थे क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था कि सही टाइम पे उनको निकाल लेना ताकि भागने का रास्ता मिले। लड़की भी कहती बोलो ना यार कैसे हम यहाँ से निकले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो, यहाँ से निकल जाएंगे। वो कमीना हंसने लगता है और कहता है कैसे निकलोगे, सालों ने हमको पकड़ के यहाँ पे रखा है, जैसे निकलने की कोशिश करेंगे साले वैसे ही अटैक कर देंगे। हा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आग लेता है और रस्सी जलाकर अपने आप को बचा भी लेता है। कमीना भी देखता हूँ माय गॉड यार, मतलब वाकई में मौका है क्या यहाँ से बच के निकलने का, तो हमको भी बचा लो ना यार, प्लीज़ हमको बचा लो। एल्डर भी कहता मुझे नहीं लगता वो कमीना हमको बचाएगा, हमने तो उसको मारने की कोशिश की। वो भी कहता ना यार ऐसा ना बोलो, मैं डेमन लोगों के पेट में जाने नहीं चाहता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनको भी बचा लेता है और कहता लेट्स गो। वो भी कहता शुक्रिया भाईजान बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा हाँ यहाँ से तो बचाना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, जैसे सही मौका मिलेगा ना वैसे इन लोगों को ठिकाने लगा दूंगा। वो भी कहता हाँ लेकिन रस्सी कौन खोलेगा, भाईजान रस्सी तो खोलो ना प्लीज़, भाईजान रस्सी तो खोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों रस्सी में यहाँ पे खोलूँ यार, क्यों खोलूँ। वो भी कहता भाई प्लीज़ खोलना, मैं तुझे सब कुछ यहाँ पे दूंगा, जो तुझे चाहिए वो दे दूंगा। स्पेशल जड़ी बूटी है मेरे पास। ये लड़की भी कहती हाँ इसके पास एक स्पेशल जड़ी बूटी है, वो तो बहुत ज़्यादा रह रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में रह रहे क्या। ओ ठीक है भाई, लेकिन पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। वो भी कहता बोलो यार क्या सवालों का जवाब। बोला भी जाता कि वेल यार तुम दोनों यहाँ पे क्यों हो, हम दोनों तो मिशन करने आए थे, तुम क्यों आए थे। वो लोग तो भाई मरवाने के लिए आए थे, लेकिन अचानक से सवाल पूछ लिया क्या जवाब दे। हाँ हमें तुम्हारे बारे में टेंशन हो रहा था, कहीं तुम लोग मुसीबत में ना आ जाओ, इसके लिए हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अचानक से डेमन लोगों ने लड़की पे अटैक कर दिया तो हम लड़की को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन डेमन लोगों ने हमको पकड़ लिया। हाँ ये ऐसी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ। लड़की भी कहती सच्ची में क्या यार, ये लोग इसलिए यहाँ पर आए थे, मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, एक सेकंड भाई तुम्हारी पैंट काफ़ी गीले गीले लग रही है। वो भी कहता भाई पैंट क्यों छो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जड़ी बूटी तूने देने को बोला था ना तेरे पैंट में ही है ना, हाँ ये रहा। वाह यार जड़ी बूटी तो बड़ा कमाल का लग रहा है। लड़की भी कहती यार ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बचा लिया ना तुमको। वो भी कहता साले जड़ी बूटी लेके बचा लिया, क्या करेगा यार। एल्डर भी कहता अभी डेमन लोगों से अपनी जान बचाने पे ध्यान दे, चुपचाप यहाँ से निकल पड़ते हैं और जैसे यहाँ से सही सलामत निकले ना वैसे लौंडे को मौका देकर ठिकाने लगा देंगे। बोल यार कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी कहता ठीक है भाई नाइस प्लान, लौंडे बस वेट कर तू मरेगा। हमारे मेन कैरेक्टर को पहले से आइडिया था कि साले कमीने कभी आसान यहाँ पे नहीं मानेंगे, डोंट वरी तुम भी जैसे बाहर निकलोगे ना तो इनको मैं बाहर ही देख लूँगा। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है कि बस यार बस कोई रोकने क्यों नहीं आया। मैंने उसको बोला था कि डायरेक्ट हमको जाने मत देना, बीच में अपने एक दो बंदे लोग को भेज देना, वरना शक होगा ना कि इतना आसानी से कैसे निकल गए। उसने अभी तक किसी को भेजा ही नहीं। उतने में दिख जाते हैं सामने कोई तो है। हाँ तो 2-3 डेमन बैठे हुए थे। वो लोग भी कहते फक यार क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे टेंशन ना लो, डेमन की हड्डी पड़ी हुई है, हड्डी ले लेते हैं। हाँ 2 डेमन थे और एक हड्डी थी। हमारे मेन कैरेक्टर के पास पूरी की पूरी हड्डी है, लेकिन जानबूझ के उसने एक हड्डी रखवाई ताकि सब लोग देख सके कि एक ही हड्डी है और हमारा मेन कैरेक्टर एक हड्डी जाके दे देगा कि ये लो भाई मिशन पूरा हो गया। तो उस लौंडे को डाउट लगता है बस एक ही हड्डी, मुझे बड़ा गड़बड़ लग रहा है। हड्डी वड्डी लेने पे ध्यान नहीं देते, जान बचाने पे ध्यान देते हैं। लड़की भी कहती है साले चुप कर, पहले हम हड्डी भी लेंगे और यहाँ से निकल भी जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तुम कर क्या रही हो। वो भी कहती है अटैक कर रही हूँ। डेमन लोगों पर अटैक करती है और कहती है 2 छोटे छोटे डेमन मार डाला है मैंने, चलो यार आप चुपचाप जाके हड्डी ले लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या हड्डी यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा नहीं हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बोलता, वो जो कमीना लड़का है ना वो भी कहता तुम लोग हड्डी ले लो और ये डेमन लोग को मैं जान से मारता हूँ। तो वो जान से मारने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है। तो वो भी कहता साले क्या कर रहा है तू, डेमन लोग को बचा रहा है। मुझे स्टार्टिंग से ही शक था तू इंसान नहीं है, तू डेमन है और तू डेमन लोग के साथ यहाँ पे मिला हुआ है।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुप कर यार, साला ज़्यादा नाटक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये सब मैं भलाई के लिए कर रहा हूँ। वो लोग कहते हैं भलाई के लिए, कैसी भलाई के लिए? हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं ये डेमो लोग बड़े कमीने होते हैं, अगर तुमने इनके एक मेंबर को भी जान से मारा ना तो उनका पूरा खानदान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुमको यहाँ से भागने नहीं देगा। हमारा काम है मिशन पूरा करना, तो मिशन करने पे ध्यान देते हैं, हड्डी लेके यहाँ से निकलने पे ध्यान देते हैं। उनको मारने गए तो हमारे पे ही मुसीबत आएगा, समझे कि ना समझे? वो भी कहता ओ माय गॉड, अच्छा ये बात ही क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता या ये बात यहाँ पे थी। लड़की भी कहती ओके ठीक है, तो अब यहाँ से निकलने पे ध्यान देते हैं। कमीना भी कहता या अरे मैं भी उसको मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो बस एवरी टाइम पास यहाँ पे कर रहा था, तुम लोग ये भी नहीं समझे। उतने में और डेमोन आने लग जाते हैं। वो भी कहता ओ माय गॉड और डेमोन आ गए, चलो मुझे छोड़ के मत भागो, मुझे भी लेके जाओ। और वो सीनियर डेमोन ये सब देख रहा था, मनी मन सोचता साला कुत्ते का आदमी हमारे लौंडे पे अटैक करने वाला था। वो तो डेमोन लॉर्ड ने बचा लिया, लेकिन अगर बाई चांस हमारे बंदे को हाथ भी लगा लेता ना, साले का हाथ काट के उसके मुंह में दे देता। फाइनली हमारी टीम उस गुफा से बाहर आ जाती है, बोला भी जाता फाइनली हम बाहर आ गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो अब वो दोनों कमीने पक्का कुछ करेंगे, लेकिन करने दो, दोनों को छोड़ूंगा नहीं। चलो यार ठीक है 2 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं। तो वो भी कहते ओके ठीक है। तो वो दोनों कमीने आपस में बात करने लग जाते कि वेल यार मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों को आइडिया लग चुका है कि हम उनके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरा भी कहता उल्टी सीधी प्लानिंग, अरे जो उनको करना करने दो, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। पिछले बार वो बच गए, लेकिन इस बार हमारा शिकार यहाँ पे बनेंगे। और ये लड़की तो अकेले में लग रही है, लड़की हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगी। हमारा मेन कट्टा उतने में अलग आ जाता है, वो जड़ी बूटी लेकर। बोला भी जाता है कि वेल ये जड़ी बूटी से मैंने सुना पावर लौट जाती है, तो अगर जड़ी बूटी मैंने खाया तो क्या मेरी पावर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी लौटेगी क्या? लेट मी ट्राई, गॉप 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 खा लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कितना पावर लौटता है और कितना नहीं लौटता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वो पील खा लेता है, और खाने के बाद उसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होने लगता है, दर्द होती है, तकलीफ यहाँ पे होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ना अबे ऐसा काहे हो रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने क्लैन का बदला लेना है, डेवल लोग को वापस नंबर 1 यहाँ पे बनाना है, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ तो फाइनली पील का असर सही कर लेता है। हाँ तो कुछ नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। बाकी लोग भी देख के डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है और कहता कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, चलो वापस। हाँ वो लड़का भड़क जाता है, वो भी कहता साले तूने पील खा भी लिया, तूने उसको डाइवोर्स भी कर लिया, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, वो पील तो तू मुझे देना चाहता था ना, तो जब मैंने खा लिया उसको डाइवोर्स कर लिया तो तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? लड़की समझ जाती है कि एक सेकेंड नहीं, उसने पील दे दिया था, लेकिन उसका प्लान था बाद में पील को चोरी कर लेने का, लेकिन हमारे लौंडे ने पहले खा लिया ताकि वो चोरी ना कर पाए। वो भी कहता मैं तेरी न्याय हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मतलब वो भी कहता साले हंस के रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाड़ में जान, आप पूरा पील खा लिया हूँ ना, तो गजब भी पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ा कमाल का था। और सॉरी मैं बाल बाल पील बोले जा रहा हूँ, पील नहीं जड़ी बूटी थी ना, तो जड़ी बूटी खा लिया तो पावर बढ़ गया। लड़की भी कहती है यार तुमको कैसे आइडिया था कि वो लोग तुमको धोखे से पील जड़ी बूटी वापस लेने वाले थे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्मार्ट हूँ ना, तो मुझे पहले से आइडिया लग जाता है। वो भी कहती है चलो ठीक है भाई, ये ड्रैगन की हड्डी तुम ही उठाओ, बड़ा भारी है, मुझसे नहीं उठता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना मुझे तुमसे क्वेश्चन है। वो भी कहती है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम इंसान लोगों का कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो लड़की भी लग है क्या मतलब तुम इंसान लोग का? बोल तो ऐसे रहे जैसे तू डेमोन है। ये लोग सेट में आते हैं, हड्डी निकाल के दे दी जाती है, बोला भी जाता हमने मिशन पूरा कर लिया, ये देखो हड्डी। वो लोग भी कहते हैं अबे हाई ग्रेड का मिशन तूने अकेले कर लिया। वो भी कहती नहीं लड़का भी मेरे साथ था, मो फैन। वो लोग भी कहते हैं मो फैन यार वो तो नुबड़ा बेकार कमीना, उसने क्या ही किया होगा, उसने दूर दूर से हेल्प किया होगा, मेन तो काम तुमने यहाँ पे किया होगा। तो लीडर भी कहता हो सब तो ठीक है, लेकिन मो फैन है किधर? वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी कहती है अच्छा मो फैन किधर है? आई डोंट नो यार, वो लाइब्रेरी में चल गया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि मुझे कुछ काम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर था, वो किताबें निकाल के देखता है इंसानों के बारे में। क्या ना हम जो इंसान लोग हैं उनका लेवल होता है स्पिरिचुअल, फाउंडेशन बिल्डिंग, फोकस, रीबर्थ, फॉर्म फ्यूजन, डिसास्टर्ड, और सबसे ऊपर आता है इमोर्टल। और जो डेमो लोग हैं ना उनका भी यही आता है, लेकिन उनका 2-4 अलग अलग यहाँ पर है। वाह यार मानना ही पड़ेगा। क्या ना इन दोनों के कल्टीवेशन में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हम डेमो ने अवलोराइटियस कल्टीवेटर यहाँ पर है। साला बेकार बुक है, ये सब नहीं। मुझे मेन चाहिए था वो हड्डी का उपयोग कैसे करते हैं वो वाला किताब।
उतने में पीछे से मास्टर आ जाता है और कहता है वाह यार लौंडे, तुम तो वाकई में काफ़ी गजब यहाँ पर हो, आते डरे किताब के बारे में पढ़ाई कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ थोड़ा सा रिसर्च करना था। वो भी कहता रिसर्च क्यों रिसर्च करना था, और तुम्हें मालूम है इस लाइब्रेरी का नाम है हवेली लाइब्रेरी, क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि शायद हवेली सबसे बढ़िया होता है। तो वो भी कहता नहीं नहीं, हवेली तो सबसे बढ़िया होता है लेकिन हवेली से ज़्यादा हारमोनी, ये जो अपना लाइब्रेरी है ना हारमोनी को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए इसका नाम था हवेली लाइब्रेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब इस बुढ़े को क्या हो गया है, मुझे अपना काम करना है, लेकिन यहाँ के ज्ञान पे ज्ञान पे ज्ञान पे ले जा रहा है, इसके इतने सारे ज्ञान का मैं क्या करूँगा। वो भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, कितने ज्ञान का मैं क्या करूँगा। वो ज्ञान के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ डेमोनिक पाथ या राइटियस पाथ, कुछ खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तुम कौन हो, डेमोनिक या राइटियस। हमारा मेन कट्टा भी सोचता फक यार मैं हूँ तो डेमोनिक लेकिन बोल नहीं सकता ना, तो कह देता कि मैं तो राइटियस हूँ ना। वो भी कहता अच्छा नहीं नहीं तुम्हारे पास तो डेमोनिक पावर भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन आपने तो अपने हाथों से मेरी डेमोनिक पावर सील कर दी है ना। वो भी कहता या मैंने सील कर दिया है। क्या ना दुनिया वाले ऐसा मानते हैं कि राइटियस वाले बड़े अच्छे हैं, डेमोनिक बड़े कमीने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कल्टीवेशन करने की अलग अलग राह होती है। रियलिटी में कोई भी आदमी हो, राइटियस हो या डेमोनिक हो, कोई भी कमीना हो सकता है और कोई भी अच्छा हो सकता है, मुझे कुछ खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता या साला ये बुड्ढा कहना क्या चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ये भी कहता है कि वेल मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू काफ़ी अच्छे से कल्टीवेशन करता है, मैं तेरा अंदर से डेमोनिक कल्टीवेशन पे जो सील लगाया था ना वो सील हटाना चाहता हूँ, जिससे तू डेमोनिक कल्टीवेशन के भी नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकता है और आईटीएस कल्टीवेशन की भी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी दोनों चीज़ की प्रैक्टिस तू कर पाएगा। अब ये सुनते हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है कि क्या बोले जा रहा है, फिर आज़ादी मिल जाती है। हमारा मेन कट्टा आराम से बैठा हुआ था और मनी मन सोचता है कि डाइटियस कल्टीवेटर है ना वो स्पिरिचुअल पावर डाइवर्ट नहीं करते हैं, उनकी बॉडी में इटर्नल पावर होता है, उसको ही स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करते हैं, और हम डेमोनिक कल्टीवेटर स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं। ये दो फर्क पड़ता है, लेकिन अब मैं दोनों कर सकता हूँ क्योंकि डेमोनिक कल्टीवेशन नॉलेज पहले से मेरे पास है और आरटीएस कल्टीवेशन का बॉडी मेरे पास है। बुढ़ा ने क्या क्या बोला साला मुझे समझ ही नहीं पाया। उतने में कोई लड़का आता है जो उनका सीनियर था, आते ही कहते हेलो यूनिक्विंग मेरा नाम है और मैं वापस आ गया। तो ये लोग भी कहते वाह यार तुम वापस आ गए, थक गए होगे आराम कर लो। हाँ तो एक लड़का था इनके ही सेट का, अभी भी इनका सेट का है लेकिन दूसरे माउंटेन पीक पे गया था, ये कोई कमाल के मास्टर शाये हुए उनसे ज्ञान लेने के लिए, फाइनली वापस चले आए। अरे 20 साल की उम्र में देखो कितने टैलेंटेड हो, कितने स्मार्ट बन गए। हमारा मेन कट्टा भी पीछे से आता है, वो भी देखता हो कोई वापस आ गया तो मुझे क्यों बुलाया यार, मैं तो चुपचाप आराम कर रहा था, मुझे ज़्यादा कुछ उंगली करने का मूड नहीं है। उतने में मास्टर भी कहता लौंडे क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार हूँ सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। वो भी कहता हाँ तो तुम लौंडे तुमने मिशन पूरा कर लिया, सीनियर इससे मिलो यार, ये तुम्हारा जूनियर लगेगा और इसने अभी अभी हाई ग्रेड का मिशन पूरा कर लिया। लड़की भी कहती मैंने भी हेल्प किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो जी कैसे हो जी, आई डोंट नो ये कौन है लेकिन इनके हिसाब से मैं उसको पहचानता हूँ, लेकिन मैं नहीं पहचानता, मुंह पे कह देता हूँ या आप तो बड़े कमाल के बन गए। लेकिन वो हमारी मेन कट्टे की बातों को इग्नोर मार देता है और कहता सुनो यार मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं वापस जा रहा हूँ, रात में वापस आ जाऊँगा। वो भी कहता ठीक है बाद में आ जाना। लड़की भी कहती या सीनियर बाद में आइएगा। और हमारे मेन कट्टा का पोपट हो चुका था तो बाकी सभी मजाक उड़ाते कि ले पोपट करवा लिया ना, बेइज्जती हो गई ना। नहीं साले को क्या लगा था हाई ग्रेड का मिशन करके आया है, बच्चा बच्चा भी पहचानेंगे, आज ये कद्दू भी उसको नहीं पहचानेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे कि मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा है, साले बदल लूंगा इस अपने अपमान का। आओ आते वो उस कमीने लड़के की ओर जो ही हमारे मेन कट्टा के पीछे पड़ा हुआ था, तो उसके पीछे मास्टर शायो पड़ा हुआ था। ये कहते हुए कि वाह लौंडे वाह, नहीं वाह लौंडे वाह, वो जड़ी बूटी मैंने इतने समय से पाने की कोशिश की थी लेकिन तूने वो जड़ी बूटी यहाँ पे घुमा दिया, ये गलत किया है, उसके लिए हम तुमको मरवा भी सकते हैं। तो वो भी कहता ये जड़ी बूटी मेरे पास ही था लेकिन वो जड़ी बूटी उस मोफैन नाम के आदमी ने ले लिया। और ये जो सीनियर लड़का था जो अभी अभी उनसे मिल के आ रहा था वो इसी मास्टर शाहू का डिसाइपल है। वो भी कहता बोलो मास्टर शाहू क्या हुआ, वापस क्यों बुलाए। वो भी कहता तुम्हारे माउंटेन पीक पे कोई मोफैन नाम का लड़का है, उसने मेरा एक जड़ी बूटी ले लिया, तो मिलने गए थे क्या, ये सच है। वो कमीना भी कहता या सच है, वो लड़का बड़ा कमीना है, 6 महीने पहले सेट को ज्वाइन किया और बहुत सारा बदतमीजी करता रहता है, सारी गलती उसी की है और सारा डेमोनिक टेक्निक उसके पास है, विश्वास नहीं होता तो बाकियों से पूछ लो। तो सीनियर भी कहता वट उसके पास कोई डेमोनिक टेक्निक है। कमीना भी कहता या उसके पास डेमोनिक टेक्निक है, उसने हम पे अटैक किया था लेकिन मास्टर ने उसके डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे छुपा दिए ताकि किसी को पता ना चले, तभी तो मेरे से वो ले पाया, वरना मेरे से कभी वो ले भी नहीं पाता। मास्टर शायद
भी कहता चुप कर, बकवास मत कर, साला कुछ भी बकवास कर रहा है, तुझे क्या भी तेरे पूरे परिवार को मारना बनता है। वो भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है, ये सच है, जड़ी बूटी भी उसके पास था जो उस कुत्ते ने खा लिया, अगर नहीं खाता तो मैं छीन छीन करे ना जैसे तैसे लेके चलाता, आपको विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो, मैं लिख के बोलता हूँ। मास्टर शाह भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वाकई में? वो भी कहता है यह वाकई में। तो सीनियर को बोला जाता कि वे अगर ऐसी बात है ना तो ये काम मैं तुझे देता हूँ, पता कर कि वाकई में है कि नहीं है। वो भी कहता ओके ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, आई मीन उसको पकड़ने के लिए उसी सीनियर को लगा दिया जाता है, और जो कमीना लौंडा है उसको छोड़ दिया जाता है। कमीना अलग से गुस्से में था कि सब कुछ बढ़िया चालू था, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन उस लौंडे के चक्कर में, उस कमीने कुत्ते के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। लेकिन सीनियर इस पर अटैक कर देता है और कहता है कमीना कुत्ता मत बोल। वो भी कहता ठीक है सॉरी सॉरी मैं नहीं बोलूँगा। और सीनियर अपना अलग ही गुस्से में था, कितना टाइम लगाया, इतना मेहनत यहाँ पे किया, सोचा इनका मेन डिसाइपल बन जाऊँगा, लेकिन इन्होंने मुझे मेन डिसाइपल नहीं बनाया बल्कि किसी लौंडे के बारे में पता करने को बोला। उस लौंडे का तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा यार। मैं दिखा दूंगा कि जब मैं बचपन में था तो कैसे मुझे गुलाम बना के बेचा गया था। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिटरली उसको मार्केट में बेचा जा रहा था, गुलाम ले लो। यानी इसके साथ भी कुछ काफ़ी बुरा हुआ है, राइटर ने क्लियर नहीं बताया, बाद में कभी पता चलेगा। अब हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बुढ़े से ये पूछता है कि ड्रैगन की हड्डी का उपयोग कैसे करें। वो भी कहता क्यों जानना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल दो ना यार, प्लीज़ बोल दो। वो भी कहता ठीक है मैं तुमको बता सकता हूँ, नॉर्मली वो वेपन बनता है, दवा नहीं बनता। हमारा मेन कट्टा भी कहता दवा बनाने का कोई तरीका नहीं है क्या। वो भी कहता एक तरीका है, उसके लिए चाहिए लाइटनिंग की एबिलिटी। लाइटनिंग की एबिलिटी लो, हड्डी पे मारो जिससे हड्डी पाउडर बन जाएगा, और पाउडर थोड़ा थोड़ा सा ले लो तो पावर बढ़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैंने लिख लिया। बुड्ढा भी कहता खुश हो जाए यार, क्योंकि ये जो तरीका है ना दुनिया में बहुत ही कम लोग को मालूम होता है, और मुझे भी मालूम था, यानी दुनिया के उन कम लोगों में से मेरा भी नाम आता है। अबे डिसाइपल, अबे साला कुत्ता डिसाइपल अचानक से गायब हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो पूरे हड्डी लेके अपने डेमन लोग को देने जाता है ताकि उनका लेवल अप हो सके, लेकिन जैसे जाता है डेमन आ जाता है और कहता है हेलो लॉर्ड। वो भी कहता साले तू कहाँ से, अबे पब्लिकली मत आया कर, ऐसे सबके सामने डेमन लॉर्ड मत बोला कर। अच्छा हुआ कोई यहाँ पे नहीं है, कोई देख लेता तो मुसीबत हो जाता, अबे चल अकेले में। वो भी कहता ना अरे मैं ठीक है चलो। हमारा मेन कैरेक्टर अकेले में आता है, बोलता भी है बोल क्या हुआ। तो डेमन भी कहता जब पहली बार मिले थे उस समय मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके जाने के बाद हमारे बॉस ने बोला कि आप ही हमारे डेमन लॉर्ड हो, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने माफ़ कर दिया। वो भी कहता ऐसा नहीं चलेगा, मैं अपना जिस्म काट के आपको देना चाहता हूँ, आप मेरा भरता बनाओ, पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, जो बनाना बनाओ और मुझे खाओ और अपने जिस्म की प्यास बुझाओ, अपना पेट भर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बकवास मत कर। वो भी कहता अगर जिस्म की प्यास बुझा नहीं सकते तो ये काम करो, मैं पैंट खोलता हूँ, मेरे अंदर डाल के प्यास बुझा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते में गे नहीं हूं, पैंट उतारेगा तेरा मुंह तोड़ दूंगा, पैंट पहन वापस। सर दिमाग का दही कर दिया। वो अपने वही लड़के के पास आता है, वो भी कहता लॉर्ड स्वागत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई बड़ी बात नहीं है, हड्डी को लेकर आया हूँ कुछ करने के लिए जिससे सबका फायदा होगा। वो भी कहता क्या करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसका पाउडर बनाने के लिए। तो पाउडर बनाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली के लिए हमारा मेन कट्टा तलिस्मैन निकाल लेता है और कहता टेंशन ना लो, एक बार बिजली आएगा तो काम पूरा हो जाएगा। आबरा का कडाबरा आ जावे बिजली। ओए लेकिन बिजली नहीं आता, पीछे से सब लोग तारीफ करते हैं आप जीनियस हो, आप ये हो, आप वो हो, आप कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सालों में डेमन लॉर्ड हूँ, बड़ी बड़ी बातें पेल दिया, अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा क्योंकि अभी जिस बॉडी के अंदर हूँ वो बॉडी कमजोर है, बॉडी में उतना पावर ही नहीं है जो तलिस्मैन को पावर दे सके, और तलिस्मैन में पावर मुझे चाहिए। सुनो ना यार ये काम तुम कर लोगे। वो भी कहता हो क्या करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपना जो पावर है ना तलिस्मैन में डालो। तो अपना पावर तलिस्मैन में डालता है जिससे अचानक से आसमान में गायब हो जाता है। सबको लगता है अब आएगा बिजली, लेकिन बिजली आता ही नहीं है। डेमन लोग भी कहते हैं अब कहाँ गायब हो गया बिजली कहे नहीं आ रहा, लेकिन अगले ही सेकंड बिजली आता है, हड्डी पे गिरता है, और वो सबका रिएक्शन है ना दूर से एक आदमी देख लेता है। वो भी सोचता है एक सेकंड ये जो आवाज़ आ रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें मुझे डेमोनिक पावर महसूस हो रहा है, यानी कोई डेमोन है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर शाय होता है। उधर हड्डी पे गिरता है और हड्डी का पाउडर बन जाता है। वो भी कहता वाह यार तलिस्मैन में कितना पावर है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम में भी। और जैसे पाउडर बनता है ना, हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये पाउडर ही हमारा खाना है, खा लो सबका पावर बढ़ेगा। सारे डेमोन यहाँ पे टूट पड़ते हैं, और ये सब कुछ है ना
दूर से कहीं ना कहीं हमारे बुढ़े मास्टर को भी अनुमान लगता है, वो भी कहता सही है। और तभी बुढ़े को कोई जाते हुए दिखता है तो बुढ़ा भी कहता वो ये तो गलत है। अब आते भाई वही मास्टर साहब की ओर, जो उस एरिया में आते हैं कई सारे बंदे आते हैं, लेकिन जब तक खा पी के निकल चुके थे। बोला भी जाता हमने पता किया लेकिन हमको कोई मिला भी नहीं। वो भी कहता कोई भी नहीं मिला, कोई तो था, और जो भी था ना कोई डेमोन यहाँ पे था, ढूंढो यार कुछ न कुछ तो मिलेगा। सब लोग ढूंढने लगते हैं। मास्टर शाहू भी कहता है वो जो औरत था ना डेमोन का औरत था, और ऐसा वैसा डेमोन का औरत नहीं था, एक अलग स्पेशल का डेमोन था। कुछ भी हो जाए मुझे उसका लोकेशन जानना है, यानी जानना ही है। अब आते दूसरी ओर जहाँ पे जो एक अजीब सा आदमी जाता है जिसको हमारे बुढ़े ने देख लिया था। वो भी कहता कौन है रे, ये मेरे डिसाइपल का कमरा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आदमी भी घबराता है और सुमड़ी से निकलने की कोशिश करता है, देखता भी कि बाप रे यार देख लिया मुझे, ऐसे कैसे। फिर बुड्ढा पीछे आता है और कहता है मेरे डिसाइपल के कमरे में बिना परमिशन से घुसता है और वहाँ से भागने की कोशिश करेगा मेरे रहते भर में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मार के उसको रोकता है और कहता बोल कौन है तू, कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ पे। तो वो भी कहता अरे मैं हूँ मास्टर, मैं। वो जो सीनियर लड़का था वही था। तो वो भी कहता अरे तू, अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी ऐसे अपना रूप वूप बदल के, भैया तो गलत बात है ना। वो भी कहता है आई एम सॉरी यार, आई एम रियली 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 सॉरी, मैं ये जड़ी बूटी यहाँ पे लेने आया था। वो भी कहता है जड़ी बूटी लेने आया था, शर्म कर, थोड़ी सी शर्म यहाँ पे कर, शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, तू सीनियर है, बाकी लोग को पता चलेगा तो कैसा तेरा इंप्रेशन होगा। वो भी कहता मास्टर आई एम सॉरी यार, मैं ये जड़ी बूटी लेके जाऊँ क्या, क्योंकि ये जड़ी बूटी लेके चले गया तो मेरे ऊपर एक एहसान हो जाएगा। वो भी कहता व्हाट, जड़ी बूटी तू लेके जाएगा, ऐसे कैसे, वापस दे मुझे। उस कमीने के लिए लेके जा रहा है, वही तेरा जो दूसरा कमीना मास्टर है, मैं नहीं देने वाला उस कुत्ते आदमी को, जा तुझे जो करना अकेले कर। वो भी कहता ठीक है मैं समझ गया, और वहाँ से चल जाता है। ये अपना मास्टर भी गुस्से में था कि तेरे से कितनी उम्मीद लगाई थी और तू चोरी चकारी करने लगा किसी और के लिए, ये मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन वो इतना कमीना बन चुका था कि मास्टर को ही मार डालता है और कहता सॉरी मास्टर, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे उनके तलवे चाटने पड़ेंगे, उनको खुश करने के लिए मुझे ये दवा उनको देना पड़ेगा। मास्टर भी देखता है ओ माय गॉड, कटप्पा वाला सीन हो गया रे मेरे साथ, साले मगर क्यों। वो भी कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, आप मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, मास्टर शायद मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो मुझे ना चाह के भी ये करना पड़ा। वो भी कहता गलत कर रहा है तू, गलत कर रहा है तू, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, देखना पछताएगा। वो भी कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मास्टर जोर से हमला करके उसको दूर करता है और अपनी जान बचा के निकाल लेता है। डिसाइपल भी देखता फक, अगर ये बुढ़ा बच गया ना तो मुझे एक्सपोज कर देगा और बाद में मुझे सेट से भी निकाल दिया जाएगा, तो बुढ़े को मारना ही पड़ेगा। उधर बुढ़ा भी देखता है कि एक दिन मेरा डिसाइपल ऐसा बने कि मेरे पे अटैक करेगा, मुझे लगा नहीं था, साला मेरे पीछे होगा, कुछ भी हो जाए मैं मरना नहीं चाहता। उतने में मास्टर शायो आगे से आ जाता है और कहता है क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो। ओहो चोट यहाँ पे लगा है, किसने मारा है, डिसाइपल ने मारा है, डोंट वरी मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ मारने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ शिट, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है शायद वो कमीना मर जाएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जैसे बेचारा हमारा बुढ़ा भागता है ना, आगे से मास्टर शायो भी आ जाता है और वो भी उसको मारने वाला था। इधर हमारा मेन कटर आराम से हड्डी वड्डी का पाउडर खा के आ रहा था, तभी लड़ाई वड़ाई दिखाई देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है कि एक सेकंड, ये लड़ाई किसका हो रहा है, और एक सेकंड ये कौन है, अबे ये तो मेरा बुढ़ा मास्टर यहाँ पर है, अरे बुड्ढे जी उठो ना, बुड्ढे जी क्या हो रहा है। उधर सीनियर भी कहता है यही है मोफैन जिसके बारे में आपने पता करने बोला था। वो भी कहता हो ये क्या, वो लौंडा जिसके पास डेमोनिक पावर यहाँ पर है। हाँ बुढ़ा तो बचा नहीं होगा, बुढ़ा तो मर चुका रहेगा, चलो यहाँ से उस लौंडे का परवाह यहाँ पे मत लो। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो सीनियर वापस आता है और हमारे मेन कट्टा पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि तूने मारा। तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सब लोग मुंह फैन को देखते हैं और सबको ऐसा लगता है कि मुंह फैन ने जान से यहाँ पे मारा है। और सीनियर और झूठे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई शर्म कर, उन्होंने तुझे क्या माना था, अपने बेटे जैसा माना था, तुझे इतना अच्छा ट्रीट किया था, तेरे लिए सब कुछ करना चाहते थे, तूने क्या किया, तूने उनको धोखे से गद्दारी से यहाँ पे मारा, शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर। बाकी सब भी कहते व्हाट, इसने मारा, इसको भी मारो, बदला यहाँ पे लो। सीनियर भी कहते तो यार शैतान है शैतान, कमीना है कमीना, अब तू मारा जाएगा, मेरे हाथों से मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है, मत कर भाई, थोड़ी शर्म कर ले। वो भी कहता है एक्टिंग, भाई कौन सी एक्टिंग, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, तूने मास्टर को धोखे से मारा होगा, मास्टर तेरे पे भरोसा करते होंगे, तूने बुलाया, तूने दो चार सुमड़ी सी बातें की, वो तेरे बातों में आ गए और तूने धोखे से अटैक कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहली बार, ये मरे कहाँ पर है, ये तो जिंदा है, इनकी सांसें चले जा रही है। बाकी सब भी कहता सच्ची में, हटो हमको चेक करने दो सांसें चल रही है कि नहीं चल रही। और वो जो लड़की थी वो भी कहती प्लीज कुछ भी मत
बोलो, मुझे पूरा विश्वास है मोफेन पे, वो नहीं मार सकता। और अभी मास्टर जिंदा है तो पहले मास्टर की जान बचाने के लिए हमें हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो कमीना मानने को तैयार ही नहीं है। वो भी कहता है बाद में देखेंगे, पहले इस कुत्ते को मारना पड़ेगा। लेकिन लड़की बीच में आती है और कहती है प्लीज ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है, वो कमीना सीनियर ही नहीं चाहता कि मैं सामने पब्लिकली सच्चाई सामने आए, तभी तो वो एकदम मेरे को मरवाना ही चाहता है। ऐसे कैसे मैं मरवाने का मौका दूँ? तो क्या बोलते भाई, अचानक से अटैक करता है, धमाका होता है, क्लियर होती है, सब गायब। ये लोग सब चौंक जाते, व्हाट, वो लड़का गायब और सीनियर गायब, लड़की भी गायब, किधर चले गए? तो सीनियर पीछे था, वो भी कहता साला वो गायब नहीं हुआ, कमीने मोफेन ने मास्टर की डेड बॉडी भी किडनैप कर ली, लड़की भी किडनैप कर लिया। पूरे सेट में बातें फैला दो कि उस लौंडे ने ऐसा ऐसा किया है, हम दुनिया का कोना कोना यहाँ पे ढूंढेंगे। वो भी कहते यस चलो उसको ढूंढने के लिए, छोड़ेंगे नहीं। इधर सीनियर भी देखता फक यार उसकी ऐसी की तैसी, वो भाग यहाँ पे गया, छोड़ूंगा नहीं उसको, उसको मरना पड़ेगा। अगर मास्टर जिंदा है ना तो मैं एक्सपोज यहाँ पे हो सकता हूँ। हम हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो आके में भाग चुका था। लड़की भी कहती है एक सेकंड, ऐसे कैसे यार, उसने हमारे पे अटैक कर दिया था ना, हमको तो अब तक मर जाना चाहिए था, हम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए? हमारा में कट्टा भी कहता रहे मेरे पास कुछ था जिससे हमने अपनी जान बचा ली। साला यार बुढ़े की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, कुछ भी करके बुढ़े को ठीक करना पड़ेगा। तो लड़की बुढ़े को हील करने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड, मैं अपना डेमोनिक टेक्निक यूज़ करूँ क्या? लेकिन क्या डेमोनिक टेक्निक से जान यहाँ पे बचा सकता हूँ? चांसेस कम यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी मुसीबत भी हो सकता है। वो भी कहती क्या बोले जा रहा है, अबे अगर बचाने का कोई तरीका है तो बचा, वरना चुपचाप मुंह यहाँ पे बंद कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले मुझे ये बताओ, जब सारे लोग मेरे पे शक कर रहे थे, तुम एक लौती हो जिसने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे पे भरोसा किया, तो ज़रा बताओगी कि तुमने मुझे सपोर्ट क्यों किया? वो भी कहती है क्योंकि यार तुम ऐसे लड़के नहीं हो जो किसी को भी मारोगे, ऊपर से अपने मास्टर को नहीं मार सकते यार, न जाने क्यों, रीज़न मत पूछो, लेकिन मुझे भरोसा है, पता नहीं क्यों, बस मुझे भरोसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तुम स्मार्ट यहाँ पर हो, चल इसलिए तो मैं तुम्हारी जान बचाई, वरना तुमको छोड़ के भी भाग सकता था। वो भी कहती लेकिन बड़े बदतमीज़ आदमी हो, फालतू बकवास यहाँ पे करते रहते हो, छोड़ो सारी बातें, मास्टर का चोट अभी तक मैंने रोक दिया है, खून बहने से रोक दिया है, तो अभी तक जान ठीक होगा। तुम्हारा मेन कट्टा भी सोचता है हाय लड़की कितनी अच्छी है, जब मैं वापस से डेमो लॉर्ड बनूंगा, मेरी पूरी पावर वापस आएगी ना, साला किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस लड़की को छोड़ दूंगा, ये अच्छी है। बाय द वे हम कहाँ जाएंगे? उस कमीने ने हमारे बारे में लिटरली सबको बता दिया होगा, सबके नज़र में मैं एक कमीना आदमी बन चुका हूँ, तो यार कोई हमको छोड़ेगा ही नहीं, सब हमको पकड़ लेंगे। वो भी कहती नहीं पकड़ेगा, एक आदमी है मेरा पापा, तो ये भी कहता हो पापा पापा पापा, पापा बड़े गजब आदमी है। दूसरी ओर वो सीनियर अपने मास्टर शाहू से कहता है कि वो लौंडा बच गया, निकल गया, और उसके साथ वो मास्टर को भी लेके गया, वो मास्टर की भी सांसें चल रही थी। तो मास्टर शाहू भी कहता व्हाट, साला यार मुझे लगा उस कमीने को मारेंगे और सारे इल्जाम मोफेन पे लगाएंगे, जिससे मोफेन को भी सजा मिलेगी। हमें लगा एक तीर से दोनों शिकार होगा, लेकिन दोनों को दोनों शिकार हमारे हाथों से बच के निकल गए। ढूंढ उसको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे ढूंढ, कुछ मिला क्या? वो भी कहता हाँ मुझे कुछ यहाँ पे मिला, ये पाउडर जैसा, तो वही ड्रैगन का पाउडर था। वो भी देखता व्हाट, ड्रैगन का पाउडर, हाँ वो जो बिजली का ऑरा महसूस हुआ था ना, इसी हड्डी को पाउडर बनाने के लिए। मानना ही पड़ेगा यार, मानना ही पड़ेगा, एक काम यहाँ पे कर। वो भी कहता क्या करूँ? ये भी कहता काम ये है कि भाई ढूंढ, हर जगह बातें फैला दें, और वो बूढ़ा मरेगा तो चलेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मोफेन का बच्चा अब मुझे जिंदा चाहिए, समझा कि ना समझा? वो भी कहता यार ये मास्टर टेंशन यहाँ पे ना लो। मास्टर शाह भी देखता यार मुझे ऐसा लगता है डेमोनिक लोग के साथ उसका कुछ गहरी जान पहचान है, उसके बिना वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, तो मुझे जानना है, डिटेल में जानना है, इसके लिए मुझे वो लौंडा जिंदा का जिंदा चाहिए। आओ आ तो उस कमीने लौंडे पे जो स्टार्टिंग से हमारे मेन कट्टे के पीछे पड़ा था, वो प्लस उसका मास्टर, वो सीनियर लौंडा जिसने हमारे मेन कट्टा पे इल्जाम लगाया था, उसको मनाने लगते कि भाई हम सब ने बंदे यहाँ पे भेज दिए, लेकिन उसके माउंटेन पीक वाले ज़्यादा बंदे जा नहीं रहे। उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आ रहा है उससे आदमी का। यार वो आदमी अपने एरिया में किसी को घुसने दे नहीं रहा, मैंने अपने बंदे भेजे, उनको भी लात मार के निकाल दिया। तो डिसाइपल भी कहता क्योंकि वो आदमी उस लड़की का पापा है। तो मास्टर भी कहता हाँ तो उसने किडनैप कर लिया था ना उसको, हाँ तो लड़की के पापा को तो ज़्यादा टेंशन होना चाहिए, उसको टेंशन ही नहीं हो रहा और वो हमको अंदर जाने भी नहीं दे रहा। तो सीनियर भी कहता अगर परमिशन अंदर जाने का नहीं दे रहा तो अंदर मत जाओ, दूर से नज़र यहाँ पे रखो। मुझे ऐसा लगता है वो लड़की प्लस वो लड़का वहाँ पे जाएंगे, और जैसे जाएंगे ना वैसे मुझे आके बता देना। वो लोग भी कहते हैं या हम नज़र रखते हैं, और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।